धन्यवाद देती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और विशेष करके धन्यवाद देती हूँ पिता यहाँ आए हुए लोगों के लिए। परमेश्वर प्रभु, ये लोग आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं, तो आप जानते हैं कि इन लोगों के जीवन में क्या सारी समस्याएं हैं। तो पिता, मेरे माध्यम से मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए आप इन लोगों से बात कीजिए और इन लोगों के जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान आप मेरे माध्यम से दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज जो कुछ इनकी समस्या है उसका समाधान आप मेरे माध्यम से दे रहे हैं और वो शिक्षा हमारी समझ के लिए आपने बहुत ही आसान बना दी है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ मुझे बंद कितना बजे करना है? बंद ओके। सभी को जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, ईश्वर को धन्यवाद। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे ना, आप लोग आने से पहले फिर से बताती हूँ। हम लोग बोल रहे थे कि जब हम यीशु में आते हैं, यीशु में आने के बाद क्या हम उस यीशु मसीह में बने रहते हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आती है, मान लो आप यीशु मसीह में आए, ठीक है, और आपके जीवन में समस्या आना शुरू हुआ, तब भी क्या आप यीशु में बने रहेंगे? नहीं बने। बने रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मैं क्या देखती हूँ, लोगों के जीवन में जब समस्या आती है, लोग यीशु मसीह को छोड़ के अपने पुराने विश्वास में वापस चले जाते हैं। आप लोगों के यहाँ होता है ऐसे? होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्यों हम उसके विश्वास में बने नहीं रह पाते? विश्वास कमजोर हो जाता है। क्या होता है हमारे साथ? इससे अच्छा तो पहले ही थे। इससे अच्छा हम हमारे विश्वास में ही अच्छे थे, सही है कि नहीं? कम से कम उधर मार तो नहीं मिलती थी, कम से कम उधर गाली तो नहीं मिलती थी। अभी मैं देखती हूँ, मैं झारखंड में थी और क्या हुआ ना, एक अक्रिस्ती बहन थी और वो विश्वासी में आई, विश्वासी बन गई, यीशु को मानना शुरू किया और पिछले 3 साल से वो यीशु को मान रही है, 3 साल से। लेकिन इस साल उसके साथ क्या हुआ पता है? उसका जवान बेटा मर गया। क्या हुआ? जवान बेटा मर गया। तो इसने मुझको कॉल किया और ये रो रही है कि मेरा जवान बेटा मर गया, तो मुझे क्या फायदा हुआ यीशु में आके? तो क्यों मैं इस भगवान को मानूं? मैं अपने विश्वास में वापस चली जा रही हूँ, मुझे नहीं मानना इस परमेश्वर को। उसने क्या किया पता है? अच्छे नोट्स बनाती थी वो औरत, बैठ के लिखती थी हमारे वचन को यूट्यूब पे सुन के, सारे वही जो लिखती थी जिसमें सारे किताबें जला दिए, आग लगा दिया और बोला ये परमेश्वर सच्चा नहीं है, और क्योंकि इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो मैंने उस बहन को सवाल किया कि किसने बोला कि ईश्वर ने आपके बेटे को छीन लिया? किसने बोला ईश्वर ने आपके बेटे को छीना? उसका बेटा क्यों मरा पता है? जब उसका बेटा 5वीं कक्षा में था, कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में, तब से नशा कर रहा है। क्या कर रहा है? नशा, शराब पी रहा है। कितनी तो बार उसको हमारे रेट्रीट में लाया था और कितनी तो बार मैंने उसको बताया था, बाइबल से वचन दे दे के बताया था, बेटा शराब श्राप है, बाइबल में लिखा है अगर तुम शराब पीते हो तो तुम्हारे परिवार पे श्राप आएगा, साफ साफ लिखा है, छोड़ दो। माना क्या उसने? नहीं माना। पीना कम किया? नहीं किया। आखिर में उसके साथ क्या हुआ? उसकी किडनी खराब, उसका लीवर खराब और आखिर में अस्पताल में वो दम तोड़ दिया। अब जब दम तोड़ा है तो माँ क्या बोल रही है? किसने मेरे बेटे को छीना? यीशु ने छीना कि बेटे के गलत कामों का नतीजा है? तो किसको दोष किस पे लगाया? प्रभु पे। अब मुझको बताओ, प्रभु ने उसको छीना कि जो गलत बीज बेटे ने बोया तो गलत फसल आया? बाइबल क्या कहती है? जो बोगे वही काटोगे। तो बेटे ने अगर माँ प्रभु को पूछेगी, प्रभु मेरे बेटे को क्यों छीना? प्रभु क्या बोलेगा? शराब पीने को मैंने बोला था। सही है कि नहीं है? शराब पीने को परमेश्वर ने बोला है, शराब पीने से मना किया है परमेश्वर ने। बाइबल में साफ साफ लिखा है, धिक्कार है उस व्यक्ति पे जो नशा करता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो नशा करता है।
बाइबल कहती है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि प्रभु ने तुम्हारे बेटे को छीना? हालेलुया। तो इसने क्या किया? यीशु को मानने से इसने इनकार कर दिया। तो जब मैंने उसको बताया यीशु जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कौन है? तुम खुद जिम्मेदार है। बेटे की मौत का जिम्मेदार कौन है? खुद मां। तो उसने मुझको पूछा क्यों? तो मैंने उसको सबूत दिखाया। खोलिए जरा सुक्ति ग्रंथ। मतलब नीति वचन। अच्छा, नीति वचन खोलना। नीति वचन अध्याय 13, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 24 पढ़ो। बच्चे की मृत्यु के लिए, बेटे की मृत्यु के लिए माँ जिम्मेदार है। बताती हूँ क्यों। उसको भी यही सबूत दिखाया। पढ़िए नीति वचन 13 का 24। पढ़ो सिस्टर आप। जो छड़ी नहीं लगाता, उनके पीछे दोहराइए सब कोई फिर से। जो छड़ी नहीं लगाता, वह अपने पुत्र का शत्रु है। क्या लिखा है बाइबल में? जो छड़ी नहीं लगाता, जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। आगे। जो अपने पुत्र को प्यार करता है, उसे दंड देने में हिचक नहीं। उसे दंड देने में हिचक नहीं। तो वो माँ को मैंने बोला जब तुम्हारा बेटा स्कूल में था तब से पी रहा है, तो तुमने उसको छड़ी लगाया? नहीं लगाया। छड़ी लगाया? नहीं लगाया। मैं क्या हाँ, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, मुझे आपके यूपी का तो नहीं पता, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है बच्चे लोग माँ बाप बच्चे लोगों को हाथ से ज्यादा प्यार करता है। मतलब गलत काम भी बच्चा करेगा ना तभी भी डांटेगा नहीं, तभी प्यार करता है। प्यार ये नहीं है कि गलत कामों को लेकिन प्यार ये नहीं कि गलत कामों को बढ़ावा दे, वो प्यार नहीं है। बाइबल में लिखा है अगर तुम छड़ी नहीं देता है तो तुम तुम्हारे बच्चे से बैर करता है, तुम उसका शत्रु है। समझ आ रहा है? जहां बच्चा गलत है वहां उसका साथ देने की जरूरत नहीं है, लगा दो सीधा छड़ी। बाइबल में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। आजकल के माँ बाप मैं देखती हूँ बच्चा गलती करेगा ना तो कुछ नहीं बोलता है, करने दो बाबू छोटा है। क्या है? लेकिन जब बाबू छोटा है तब भी बाबू सीधा होगा। एक बार बाबू बड़ा हो गया ना तब उसको कितना भी सीधा करना चाहो बाबू तुमको सीधा कर देगा। बड़ा होगा तो समझ जाएगा। सही है कि नहीं है? बड़ा होने के बाद पंख निकलते हैं बाबू को। बड़ा मिले पर और नहीं है। हम लोग कहते हैं कि बड़े होने पर समझ जाएगा और बड़े होने पर समझाने लगता है। करे सही है कि नहीं है? बच्चों के साथ क्या होता है, अगर पेड़ छोटा है ना तब भी पेड़ को सीधा कर सकते हैं। एक बार पेड़ बढ़ गया ना तब तुम उसको कितना भी सीधा करो वो होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ जब बच्चा गलती करे तो बाबू छोटा है बोल के छोड़ो नहीं। बाइबल में साफ साफ लिखा है जो छड़ी नहीं देता वो बच्चे का कौन है? शत्रु है। फिर बड़ा होके बच्चा जब गलती करे तब रोना नहीं उसके लिए कि प्रभु मेरा बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है। प्रभु बोलेगा तेरे पास अधिकार था बच्चे को सुधारने का, क्या तूने उस वक्त छड़ी लगाया? नहीं। तूने उस वक्त क्या दिया? ज्यादा लाड़ प्यार दिया। प्यार का मतलब समझो, जहां डांट लगनी चाहिए वहां लगनी चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं झारखंड में थी और वहां पे मुझे एक कॉल आया था। वो माँ मुझे बोली सिस्टर मेरे बेटे को समझाओ। तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटे को? तो वो बोल रही है बेटा बोल रहा है कि अगर मुझको मोटरसाइकिल खरीद के नहीं दोगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने पूछा कितने का मोटरसाइकिल चाहिए? मोटरसाइकिल का दाम सुन के मैं हिल गई। 2.5 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है। कितने लाख का?
हाँ जो पसंद किया है 2.5 लाख। और बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है पता है? 8वीं क्लास में। कितने क्लास में? 8वीं क्लास में। और क्या चाहिए? 2.5 लाख का मोटरसाइकिल स्कूल जाने के लिए। और माँ क्या कर रही है? उसको पिता नहीं है, उसका वो बहन का पति नहीं है, वो क्या करती है? दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजती है। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए दूसरों के बर्तन मांज रही है, खाने के लिए दूसरों के बर्तन मांज रही। और बेटा क्या मांग रहा है? बाइक, मोटरसाइकिल। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। अब ये मैं ऐसा कभी बोलती नहीं हूँ, मैं हमेशा वचन देती हूँ, लेकिन उस दिन सुन के मैंने सीधा उस माँ को बोला, 2 कान के नीचे झापड़ लगाओ, घर से निकालो और बोलो जा तू खुद बाहर कमा, 2.5 लाख कमा, और तुझको 2.5 क्या, तुझको 10 लाख का भी बाइक लेना है तू ले बेटा, मैं खुश हूं तेरे लिए, लेकिन खुद जाके कमा और ले। सही है कि नहीं है? उधर लाड प्यार मत दिखाओ, अरे बाबू देंगे तुझको। तो अभी 2.5 लाख का बाइक तुमने दे दिया ना, आगे जाके क्या होगा? 5 लाख की हवा में चलाएगा वो। 5 लाख की हाँ, फिर बाद में जाके तुमको 5 लाख का बाइक मांगेगा, फिर 10 लाख का गाड़ी मांगेगा, फिर क्या होगा? कहाँ से लाएगा माँ बाप? इच्छाएं मिटने वाली नहीं है। हालेलुया। जितना भी होगा कम होगा फिर उसके लिए। समझ आया ना? तो जो माँ बाप बच्चे को छोटे में ही नहीं डांट लगाते, छड़ी लगाते, जाने दो बाबू छोटा है बोल के छोड़ देते हैं, आगे वही लोग बहुत पछताते हैं, बहुत रोते हैं। एक और माँ ने मुझको कॉल किया था, उसका बेटा तो बेचारा 6th में है, 6th या 7th में है, और वो क्या डिमांड कर रहा है? माँ को एप्पल का फोन चाहिए तो ही मैं स्कूल जाऊंगा। तो मैंने उसको पूछा, उसको पूछो एप्पल कंपनी के मालिक का नाम पता है क्या? कंपनी के मालिक का नाम पता है? नहीं। और फोन कौन सा चाहिए? एप्पल का। तो मैंने उस माँ को बोला मत खरीदो, नहीं मानी, खरीद के दे दिया बेटे को। एप्पल का फोन का उसका प्राइस पता है कितना है आप लोगों को? एक फोन 1 से 1.5 लाख का है, और दे दिया खरीद के। और अभी उस बच्चे की हालत क्या है? बोला था स्कूल जाऊंगा तभी जब फोन मिलेगा। अब हालत ऐसी हो गई है कि फोन से बाहर ही नहीं आ रहा है, क्या स्कूल और क्या घर। स्कूल तो भूल ही जाओ अभी, रातों दिन नहीं मोबाइल में, रात दिन मोबाइल में है। हमारे रेट्रीट को लेके आई थी बेटे को सुधारने के लिए। अब सुधरेगा वो, जब नहीं देना था तब नहीं देना था, क्यों दिया? लाड प्यार के खातिर। अब रेट्रीट लेके आई है, क्यों? मेरा बच्चा दिन भर फोन में रहता है, परीक्षा में फेल हो गया है, स्कूल जाता नहीं है। क्या और मोबाइल देता है, बोलना चाहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यूपी के माँ बाप भी ऐसे ही हैं, यूपी के पीछे नहीं है। यूपी के भी माँ बाप ऐसे ही है, बाबू चाहिए बाबू ले लो, और आगे जाके वही बाबू फिर तुमको रुलाएगा। आप ही से ही रुला रहे तो बड़ा होने का बच्चा चाहिए तो चाहिए। हमारे रेट्रीट में एक बच्चा आया था, और वो बच्चा ना सबके साथ ना ऐसे गाली दे के बात कर रहा था। अभी मैं वो गाली यहाँ पे बता नहीं सकती, ओके? समझ जाओ, अच्छी गाली नहीं है, सबको गाली देके। शुरुआत में एक शब्द बोलता था, ऐ साला, ऐसे बोलता था, फिर गाली देता था और फिर बात करता था। तो उसके माँ बाप क्या बोल रहे? क्या होता है ना, बच्चे का जबान तोतला है ना, तो वो गाली भी थोड़ा, अच्छा लगता है। देखो तुम ही लोग बोल दिया, गाली भी अच्छा लगता है। तोतला बोल रहा है ना, तो वो गाली सुन के ऐसा बुरा नहीं लगता है, बच्चा है बोल के। लेकिन अगर ये आदत अभी नहीं रुकी तो आगे वो सबको गालियां ऐसे ही देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा? अनेक लोग को बोल दी ना, सही है कि नहीं है? और क्या पता कल जाके माँ बाप को भी गाली दे दे। देना करेंगे। सही है कि नहीं है? तो मैंने, उसकी माँ है ना, बाबू ऐसे नहीं बोलती बाबू, हंस के। तो मैंने उसके माँ को नजदीक बुलाया और मैंने उसके माँ को बोला, तुम अभी हंस रही है ना उसके गाली देने पे, अगर अभी से उसको छड़ी नहीं लगाना तो तेरा हंसना बहुत जल्द तेरे रोने में बदल जाएगा। तू ही रोएगी कल जाके कि मेरा बेटा हमको गाली देता है। अभी समय है, उसको सुधारो, हंसो नहीं उसके ऊपर। तुम उसके सामने हंस रहे तो वो, उसको क्या लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? और अधिक करेगा, बोलता जाए और अधिक। वो सबके साथ वैसे ही बात कर रहे हैं।
तो मैंने उसके माँ को समझाया, अगर घर जाके इसको तुमने छड़ी नहीं लगाया ना तो रोने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बाद में हमको कॉल करके मत बोलना सिस्टर हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो, बहुत गाली देता है। कुछ नहीं होगा, अभी समय है, सुधरो। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं कहा थी कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमारे साथ चीजें अच्छी नहीं होती है, तब हम लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरा बेटा मर गया तो यीशु ने मारा, मेरा बाप मर गया तो यीशु के कारण हुआ, मेरा घर में कुछ नुकसान हुआ तो मैं इस भगवान को मानने लगी, इसके लिए हुआ। किसने बोला? समस्या आया तो इस भगवान को मानने लगी, इसके लिए हुआ। किसने कहा तुमसे ऐसे? तो फिर क्या तुम सच्चे प्रेमी हैं ईश्वर के? हेलो, हम लोग सच्चे प्रेमी हैं क्या तब? नहीं, हम लोग स्वार्थी। हाँ, कि कुछ तो मिलेगा बोल के मैं उस भगवान के पास आई हूं। तो हम लोग कैसे हो गए तब? स्वार्थी हो गए। उस भगवान ने जान क्यों दी? कुछ तो मिलेगा बोल के। यीशु मसीह मरा कि नहीं मरा? मरा। कैसे मरा वो? बाइबल में लिखा है कि जब उसको क्रूस पे लटकाया गया था और सामने से कोई गुजर रहा था ना, तो वो लोग जब क्रूस की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था दूर से देखने पर कि कोई मांस का टुकड़ा लटकाया है। समझ आ रहा है? मतलब क्या? मतलब उसके शरीर को मनुष्य का आकार बचा ही नहीं था, इतना उसको मारा था। ईसाइयास की पुस्तक में लिखा है कि ऐसे दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था मांस का टुकड़ा क्रूस पे लटकाया है। मतलब उसका शरीर को आकार नहीं रहा था मनुष्य का, इतना टूट गया था सब जगह से। तो उसने ये सब क्यों किया? उसको कुछ फायदा था? कुछ भी फायदा था कि हमारे लिए किया, ताकि हमको गंदगी भरा जीवन ना जीना पड़े, ताकि हमको गरीबी में ना रहना पड़े, ताकि हमको बीमारी में ना रहना पड़े। इसीलिए हमारे लिए वो मार खाया। और हम लोग क्या करता है? एक समस्या आने पर उसको छोड़ के भाग जाता है। सही है कि नहीं है? हालेलुया। तो सोचो, जिस दिन यीशु आएगा और आपको पूछेगा कि तू मुझको छोड़ के क्यों गया, तब हम उसको क्या जवाब देंगे? तब क्या जवाब देंगे? तब ऐसी स्थिति होगी लाजरुस और रिच मैन, धनी आदमी के जैसे। तब वो कुछ नहीं कर सकता। समय अभी है, अभी हमको सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? अत्याचार तो होगा, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा। बाइबल खुद कहती है अत्याचार होगा। क्या स्क्रिप्चर है वो? मैथ्यू में है ना, मैथ्यू 5। खोलना जरा मती। मती का ग्रंथ संत मत अध्याय 5 वचन संख्या 10 से पढ़ेंगे। उनके पीछे दोहराना ना सब कोई। मती जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और एक बार पढ़िए सिस्टर। धन्य है वे, क्या कहता है प्रभु? क्या कहता है प्रभु? क्या कहता है प्रभु? धन्य। आपके हिंदी में धन्य लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर दोज, मतलब आशीषित है वो लोग। कौन है वो लोग? आशीषित है वो लोग। आगे, जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। क्या लिखा है? जो लोग अत्याचार सहते हैं वो बेचारे लोग हैं कि धन्य लोग हैं? धन्य लोग। तो अत्याचार अच्छा है कि बुरा है? मैं आपको वो भाई का एग्जाम्पल दे रही थी ना, उदाहरण दे रही थी ना, छत्तीसगढ़ का। उसके साथ और एक भाई था और वो भाई भी अक्रिस्ती था। वो भाई बोल रहा है कि जब उसने यीशु को स्वीकार किया, उसके पूरे गांव ने उसको, उसके समाज ने, उसके गांव ने उसको गांव से निकाल दिया। पूरे गांव ने निकाल दिया और वो दूसरे गांव में आया रहने के लिए। दूसरे गांव में रह रहे के वो लोगों के पास जा जाके यीशु के बारे में बताना शुरू किया। तो जब लोगों को बताना शुरू किया, सारे लोग अक्रिस्ती थे
और ये जा जा के सबको यीशु दे रहा है। तो क्या हुआ पता है, सबने मिलके इसको मारने की योजना बनाई। क्या करने की योजना बनाई? मारने की। और एक रात को एक जगह पे इसको बुलाया। वो जब उस जगह पहुंचा तो बहुत सारी भीड़, वो कहता है 200 लोग थे, 200 लोगों की भीड़, पूरी की पूरी भीड़ ने इसको मिलके बहुत पीटा। क्या किया? बहुत पीटा। इसको इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे, लेकिन वो कहता है पता नहीं सिस्टर मेरे अंदर ऐसा क्या सामर्थ्य आया कि 200 लोग मुझको घेरे हुए मार रहे हैं, फिर भी एक भी बार मैं नीचे नहीं गिरा। क्या हुआ? नीचे नहीं गिरा। नीचे नहीं गिरा, क्योंकि अगर नीचे गिरता तो लोग उसको लातों से कुचल देते, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। और फिर अंधेरा था, रात का समय था, और इसको ठीक है मुझको कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा है, खेल रहा है, खेलने दो। तो जब इसको बुलाया रात का समय, अब इसको मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती बिठाया और इसको जंगल में लेके जाने वाले थे इसका खून करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? मरने के बाद भी। लेकिन ये मोटरसाइकिल पे इसको जबरदस्ती बिठाया, ओके। और जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसने तो हेलमेट पहना है, और इसको पता है कि अब ये मुझको मारने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन वो बोलता है मैं तो बेहोशी की हालत में हो रहा था, क्योंकि मुझको बहुत मारा था। उस आदमी ने, मुझे नहीं पता कौन से रास्ते से इतना मोटरसाइकिल भगाया, इतना भगाया, और सही सलामत मेरे घर पे लाके मुझको छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने छोड़ा नहीं। हाथ को छोड़। घर पे लाके छोड़ दिया। लेके कहाँ जाना था? उसको खून करने के लिए, जंगल में मारने के लिए। लेकिन लेके कहाँ गया? घर जाके उसको सही सलामत घर के अंदर छोड़ दिया और चला गया। अब मुझको बताओ, 200 लोगों ने इसको पीटा है, गांव से इसको निकाला है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है, तो ये यीशु मसीह को छोड़ना चाहिए कि यीशु मसीह के साथ आगे चलना चाहिए? मसीह के आगे साथ चलना चाहिए। संसार का आदमी होता तो उस परिस्थिति में तो यही आएगा विचार में कि छोड़ना चाहिए। छोड़ के भाग नहीं जाता। अरे भैया इस जाएंगे, जिंदगी बन जाएगी। मर जाने से अच्छा इस भगवान को छोड़ दो भैया, अपना ही अच्छा था, मरने से तो बच जाता। अटल रहा। आज भी वहां पे उसी गांव में रहता है, आज भी उन्हीं के लोग प्रचार करता है, और आज उसकी खुद की चर्च बांधी है उसने। हम लोग को उसके चर्च में प्रचार करने बुलाया था। 1500 के अधिक 500 परिवार को उसने यीशु में लाया। सब अक्रिस्तियां, नहीं जानते थे। हिंदू परिवार से। हालेलुया। आज उसकी कलीसिया इतनी बड़ी है, बहुत बड़ा हॉल बांधा है, और हमको प्रचार करने वहां पे बुलाया था। हालेलुया। उन्हीं के बगल गांव का एक पास्टर हमारा प्रचार सुनने उसके कलीसिया में आया था। तो वो जब हमारे साथ खाना खाने बैठा था तो वो बोल रहा था, सिस्टर मेरी भी कहानी यही है, मैं भी अक्रिस्ती परिवार से हूँ, और मैं भी जब यीशु का प्रचार करना शुरू किया उस गांव में, वो गांव पूरा अक्रिस्ती लोगों का गांव है, और मुझको 7 बार जेल भेजा गया है। कितनी बार? 7 बार। और जेल में सिर्फ यूं ही नहीं भेजा, पुलिस ने डंडों से इसको पीटा है बहुत, किसी ने नहीं छुड़ाया इसको, बहुत महीनों जेल में रहा। ऐसे कितनी बार गया है वो जेल? 7 बार। तो मैंने उस भाई को सवाल किया, तू 7 बार जेल में गया उन गांव वालों के कारण, तो तू आज भी उसी गांव में उस गांव को छोड़ सकता था ना? तो उसने क्या बोला, अगर उस गांव को छोड़ के चला जाऊं तो उस गांव के लोगों को कौन बचाएगा? क्या बोला? अगर मैं उस प्रभु ने मुझे उस गांव में रखा है, और अगर मैं जेल जाने के कारण उस गांव को छोड़ के भाग जाऊं तो उस गांव वालों को कौन बचाएगा? तो मैंने बोला तो 7 बार जेल जाने को, अभी 8वीं बार भी तो जा सकता है ना, चलेगा चलेगा। वो क्या बोला पता है, अगर मैं आज जिंदा हूं तब भी मैं यीशु के साथ हूं। सही है कि नहीं है? अगर कल मैं मर गया तब भी मैं सीधा किसी के साथ हूं, किसके साथ होऊंगा? तो नुकसान तो है ही नहीं। आज जिंदा हूं तब भी यीशु के साथ हूं, कल मर भी जाऊंगा तब भी किसके साथ होऊंगा? तो नुकसान तो है ही नहीं। मैं उन लोगों को सिखाने गई थी, लेकिन मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि उन लोगों से मैं सीख के आई।
क्योंकि उन लोगों की गवाहियां सुनने के बाद ना मेरा विश्वास यहाँ से यहाँ चला गया। मैंने बोला अगर ये लोग हिंदू परिवार से आके मार खा के जेल जाके इतना सब कुछ सह के फिर भी विश्वास में अटल है, तो भैया फिर हम क्यों नहीं कर सकते? सही है कि गलत है? कितना बहुत कम होता है। ये बात बोला। लेकिन कोई बात नहीं, उस कम में हमारा नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कम तो है, लेकिन उस कम में मैं हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ? हालेलुया। इसको बोलते हैं सच्चा विश्वासी। ये नहीं कि मैं यीशु में आया और मैं ना अच्छा यीशु का प्रेमी। प्रेमी, ये नहीं कि मैं यीशु में आया मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, ओ तो यीशु बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन बुरा होना शुरू हुआ, कौन यीशु बहुत बुरा भगवान है, ये नहीं चाहिए मेरे को, ताना है ना? ताना बहुत मिलता है आपको भी मिला होगा, हमको तो लगभग रोज ही मिलता है। अभी भी मिलता है। अच्छा काम हुआ तो पैर पड़ेंगे, बहुत बहुत फिर भी पीठ पीछे बोल ही देता है। पीठ पीछे बोल ही देते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको पता है क्या कहता है? धन्य है मुन्ना तुम, क्योंकि अत्याचार का सहने के कारण तुम धन्य है, और स्वर्गराज में तुम्हें इसका पुरस्कार है। उधर नहीं लिखा है धरती पे तुम्हें इसका पुरस्कार है, धरती पे तुम्हें अपमान होगा, धरती पे तुम्हें अत्याचार होगा, लेकिन इसका पुरस्कार कहाँ है? स्वर्गराज में है। हालेलुया। तो मुझे बताओ, धरती पे आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हो? क्या यहाँ पे कोई है ऐसा जो बोलेगा मैं हमेशा के लिए यहाँ पे बचूंगा? कोई नहीं है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम सब जाएंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन जब हम जाएंगे वहां पे हमारा जीवन कौन सा होगा? अनंत का होगा। वहां पे मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। आप वहां पे अनंत के लिए जियोगे। तो अनंत के लिए जीना जब है तो उसके लिए काम करना अच्छा है कि कुछ पल भर के जीने के लिए काम करना अच्छा है? उसके लिए करना है। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? पढ़ो आगे क्या लिखा है, देखो प्रभु क्या कहता है। पढ़ो 11वां। धन्य हो तुम, फिर से क्या कहा उसने? फिर से क्या कहा उसने? आपको वो धन्य कह रहा है। पढ़ो आगे। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। तुम पर अत्याचार हुआ तो प्रभु तुमको क्या कहता है? धन्य। तुम पर झूठा आरोप लगा तो प्रभु तुमको क्या कहता है? धन्य। तुम्हारा अपमान हुआ तो प्रभु तुमको क्या कहता है? धन्य। हालेलुया। अत्याचार और जब हम पर होता है, हम पर आरोप लगता है, दुख लगता है कि नहीं लगता है? दुख होता है कि नहीं होता है? रोना आता है कि नहीं आता है? सही है कि नहीं है? लेकिन पता है प्रभु क्या कहता है? जब तुम पर अत्याचार होगा, जब झूठा आरोप लगेगा, जब तुम्हारे ऊपर दोष लगेंगे, दुखी मत हो ना, रोने की जरूरत नहीं है। देखो आगे प्रभु क्या कहता है, पढ़ो आगे का। खुश हो और आनंद मनाओ। दुखी हो और रोते रहो। अरे दुखी हो और रोते रहो, दुखी हो और यीशु को छोड़ के भाग जाओ। आनंद मनाओ। आनंद मना। क्या कहते हैं प्रभु? जब तुम पर अत्याचार होगा, जब तुम पर आरोप लगेंगे, जब तुम्हारा अपमान होगा, तो क्या हो? खुश हो, आनंद मनाओ। हालेलुया। क्यों ऐसे? क्यों आनंद मनाओ? अरे होकर लाभ तो हम जानब ना। जात हो मन गाड़ी एक बार बेइज्जत करत बा होकर तो लाभ हमके हम जाने। तो आनंद का अर्थ क्या है? आनंद जिसे हम जानत है कि हम तो जात ही हम अपन दिल से पकड़ ले आई तो उनके मत भोकत होके भोकेदा हमार जो काम हम अपन करी
हमारा आत्मा खुश हो, कुछ भी कहो। लेकिन उसका मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या है? अच्छा लगना। अच्छा लगा प्रभु में आके मन लगत बा, बड़ा अच्छा आनंदित लगत बा। बना। तो आनंदित का अर्थ क्या है? प्रभु वही में तो नहीं आगे भी तुम। बढ़ो। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, ध्यान से सुनना जो बता रही हूँ, ठीक है? अभी मान लो क्रिकेट मैच होता है ना, आप लोगों के इधर स्टेडियम है ना यूपी में, कल हम देखे थे, जा रहे थे तभी तो इसी तरह डेली होता है। इस जगह होता है कि नहीं? आनंद का अर्थ बताती हूँ आपको। अच्छा, आप कितने लोग माँ लोग हैं इधर? माँ बच्चे कितने लोगों के? हाथ उठाओ। सबको है? अभी तो तुम्हारा तो दिख रहा है ना? सभी माएँ हैं, ठीक है? अभी आप लोगों को जब गर्भ धारणा होती है, गर्भ धारणा जब होती है, उल्टी होता है कि नहीं होता है? कमजोरी लगता है कि नहीं लगता है? चक्कर आता है कि नहीं आता है? सही है। फिर ये सब हुआ मेरे साथ, उल्टी हुआ, कमजोरी हुआ, चक्कर आया, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, ठीक है? डॉक्टर चेकअप करता है, चेकअप करता है कि नहीं? चेक करता है हम लोग को। फिर डॉक्टर क्या बोलता है? बुरी खबर है कि अच्छी खबर है? आई है, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को उल्टी हो रहा है, मेरे को बेचैनी लग रहा है, तो अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर है। कैसे क्या अच्छी खबर है? हाँ, तो जब आप पूछते हो अच्छी खबर है क्या हुआ, तो डॉक्टर क्या बोलता है? अरे तुम प्रेग्नेंट है, तुम गर्भवती है, तुम माँ बनने वाली है। तो तुम रोता है क्या? तुम दुखी होता है क्या? तुमको टेंशन आता है क्या? कि तुमको आनंद लगता है? आनंद क्यों लगता है? अभी मुझको बताइए, जब बच्चा होगा, जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तकलीफ घटेगी कि बढ़ेगी? सही है कि नहीं है? बड़ा पेट होता है तो उठना बैठना आराम से नहीं हो पाता, ठीक से माँ लोग तो सो भी नहीं पाता है। सही है कि नहीं है? काम कुछ करने को होता नहीं है, दिन भर पैर भी सूज जाता है, सब दर्द होते रहता है, बराबर? कुछ लोग जिसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, ऑपरेशन होता है, उनका तो पेट काटा जाता है। सही है ना? इतना अंदर बोलता है कि 6 लेयर होता है, 6 लेयर काटना, 7 लेयर होता है, 7 लेयर मतलब 7 बार उसको काटना है पेट को। आपका तीनों सीजर है? हे भगवान, प्रभु धन्य कहता है तुम लोगों को। 7 एक साथ 21 बार कटाई हुई है आपकी तब? बाप रे। अब मुझको बताओ, पहली बार काटा, बच्चा निकाला, तुमको आनंद हुआ कि दुख हुआ? क्यों आनंद हुआ? बेटा हो गया। भले अब बेटी होती तो नहीं होता? होता ना? बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बच्चा तो आया। बच्चा आया। सही है कि नहीं है? अब बच्चा आने के बाद वो दुख भूल गए। दुख भूल गया, सही है, दर्द भूल गया। लेकिन अब मुझको बताओ, अब 1 साल बाद फिर से दिल क्या बोलता है? और एक चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है। क्यों दूसरा कर रहा है? तुमको मालूम नहीं दूसरे को भी दर्द होगा, दूसरे में भी कमजोरी होगा, दूसरे में भी काटना पड़ेगा, एक ही बार में होगा। तो फिर से क्यों चाहिए? एक ही है ना, एक और हो जाए तो दोनों साथ में खेलेंगे। हालेलुया। उंगली बरोबर हो जाए। उंगली और कोई तो, इसको तो खेलने वाला कोई मिल जाए, भाई या बहन, उसको तो काटने पे पता था दूसरी बार भी काटना पड़ेगा, और दूसरे से तीसरी बार भी काटना पड़ेगा, पता था। फिर से 3 बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो एंड रिजल्ट, अंतिम परिणाम, भले ही मुझे दर्द हो रहा है, भले ही मुझे मेरे शरीर को काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि अंतिम परिणाम पता है। अंतिम क्या होगा? भले ही शरीर कटेगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बच्चा मिलेगा, एक फल मिलेगा। फल मिलेगा, एक बच्चा मिलेगा जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ, जिसको मैं मेरा प्रेम दे सकती हूँ। सही है कि नहीं है? वो बड़ा होके अच्छा निकल गया तो नहीं तो फिर क्या निश्चितता पैदा हो गया। हाँ, क्या क्या? बड़ा होके जो अच्छा अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं भी निकला तभी माँ लोग प्रेम करता है कि नहीं करता है? अच्छा क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप अच्छा है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ, एक बात याद रखो, फल कब अच्छा होगा? जब पेड़ अच्छा होगा। सही है कि नहीं है? अगर पेड़ सही नहीं है तो उस पेड़ के फल भी कभी सही नहीं होंगे। तो जब पेड़ सही है ना, पेड़ को सही पोषण मिला है ना, तो उसका परिणाम फल में आएगा।
फल जरूर अच्छा होगा। अगर पेड़ ही सही नहीं है, पेड़ को ही पोषण नहीं है, तो फल को पोषण नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो पेड़ का सही होना जरूरी है। माँ बाप सही है, माँ बाप अगर वचन में है तो बच्चे बराबर सही से बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? मेरे साथ रांची में एक पति पत्नी मेरे टीम में है, दोनों, उनके बारे में मैं सवेरे बता रही थी ना कि उसका पति भी पीता था लेकिन आज नहीं पीता है। दोनों, हाँ, दोनों हिंदू परिवार से है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये है उनका बच्चा। जहां जहां मैं जाती हूँ ना, मेरे साथ आता है। बच्चा क्या कर रहा है? दिख रहा है आपको कैसे प्रार्थना कर रहा है? पूरे दोनों हाथ खड़े करके, आंखों को बंद करके अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पता है कितने साल का है? 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का है। पहले ही से वो लाइन के माई बाबू संस्कार बच्चा के देंगे ना। हाँ, करेक्ट। और उसकी छोटी बेटी है 2 साल की, वो भी ऐसे ही प्रार्थना के लिए बैठती है हमारे साथ। 2 साल की बच्ची आंखें बंद करेगी, हालेलुया, हाले तोतली तोतली जबान, हालेलुया भी ठीक से बोलने को नहीं आता है उसको, लेकिन करते रहे अपने भाषा में, अपने हिसाब से अपने हिसाब से। अब बच्चे क्यों कर रहे हैं? बच्चे किसका अनुसरण करेंगे? माँ बाप संसार में नहीं है। माँ बाप 6-6 महीना हमारे साथ घूमते हैं, जगह जगह गांव गांव चलते हैं और यीशु का प्रचार करते हैं, तो बच्चों को लेकर घूम रहे हैं साथ में। तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो माँ बाप कर रहे हैं। अब मैं तो सोच के मुझे बड़ा आनंद होता है। सोचो, जब वो बच्चे हमारी उम्र के हो जाएंगे तब क्या ही खूबसूरत जीवन होगा उनका। सही है कि नहीं है? क्योंकि इतना छोटे से उनको वचन मिला है। तो माँ बाप अगर बच्चों को साथ में लेके वचन बोलने बैठेंगे ना, तो बच्चे खुद ब खुद सुधरेंगे। बच्चों के ऊपर दोष मत लगाओ, मेरे बच्चे सुनते नहीं, ये सुनते नहीं, ये सुनते नहीं। तुम कितना सुनता है? तुम बैठो खुद वचन बोलने, बच्चा बराबर बैठेगा। तुम टीवी के सामने बैठा है और बच्चे को बोल रहा है, ए प्रार्थना करो रे, बच्चा बोलेगा माँ टीवी देख रही है और मेरे से मेहनत करवा रही है। आए, सही बात है। माँ सास बहू को देख रही है उधर और मेरे को क्या बोल रही है? बेटा प्रार्थना करा बेटा। बेटा बोलेगा तू क्या कर रही है? टीवी देख रही है और मेरे को प्रार्थना करने लगा रही है। माई भी थोड़ा कष्ट करी बेटा के साथ, तब ना बेटा हाँ, सही है। तो इसके लिए सबसे पहला जड़ सही होना चाहिए। हालेलुया। तो ऑटोमेटिकली फल भी सही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? आनंद मनाओ। क्यों बोल रहा है आनंद मनाने को प्रभु? क्योंकि अभी तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आगे जाके तुमको इसका बहुत ही खूबसूरत क्या मिलेगा? फल मिलेगा। हालेलुया। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ। मुझको बहुत मार पड़ती थी घर से, क्योंकि मेरा ब्राह्मणों का परिवार है, तो मुझे बहुत मार पड़ती थी, गाली पड़ती थी मेरी माँ की। मुझे याद है जब मैं यीशु में आई, मैंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। हमारा घर में जो अंदर वाला बेडरूम है ना, उधर मंदिर है ना। तो मेरी मम्मी क्या करती थी पता है? जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के लेके जाती थी। अब जब मैं यीशु में नहीं थी ना, पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी मेरी थी। हर दिन सवेरे उठ के नहा धो के मैं मस्त में भगवानों को नहला के पूजा करती थी हर दिन। जब यीशु में आई, मैंने क्या जाना, अरे ये सब तो शोपीस है, असली परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। तो ये सब मुझको नहीं करना है। तो मैंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। माँ चिढ़ गई, तो वो क्या करती थी, हर दिन हाथ पकड़ के खींच के लेके जाती थी अंदर और आरती का थाली देती थी हाथ में और बोलती थी पाठ पढ़ो, मंत्र बोलो, पूजा करो, आरती करो। तो अभी प्रभु ही कहता है, प्रभु क्या कहता है? माँ बाप का आदर करो। कहता है कि नहीं कहता है? बाइबल में लिखा है जो माँ बाप का आदर करते हैं वो लंबी आयु जिएंगे। क्या लिखा है? वो कैसे आयु जिएंगे? तो अगर हम लोग को लंबा जीना है तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप अच्छे होंगे तो आदर करो। हो सकता है माँ बाप बुरे हो सकता है माँ बुरी हो सकता है बाप बुरा हो, नशा करता हो, शराब पीता हो, गाली गलौज करता हो, वो उसका पार्ट है, वो कुछ भी कर रहा हो। लेकिन मेरा जिम्मेदारी क्या है? आदर देना। मेरा काम क्या है? आदर देना। कौन सा इसमें एफिशिएंस में है ना, वो
खोलिए जरा एफिसियो की पुस्तक, एफिसियो में या एक्सोडस में है, चेक करते हैं। मेरा मोबाइल ये मोबाइल हम्म, एक्सोडस में भी है, एफिसियो में भी है। एफिशियंस खोलिए अध्याय 6 वचन संख्या 2। एफिसियो अध्याय 6 वचन संख्या 2। अपने माता पिता का आदर करो। पहले एक से पढ़ना, एक से। बच्चों बच्चों अपने माता पिता की अपने माता पिता की आज्ञा मानो। आज्ञा मानो कि नहीं मानो? मानो कि नहीं मानो? मानो। आगे क्योंकि यह उचित है। आगे। अपने माता पिता का अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है ऐसी आज्ञा है जिसके साथ जिसके साथ एक प्रतिज्ञा एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। हाँ, देखो ये क्या लिखा है परमेश्वर ने, अपने माता पिता का क्या करो? हेलो, अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो। प्रभु कहता है इससे एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। मतलब जो प्रतिज्ञा है, जो आपके लिए वादा है, वो कब पूरा होगा? जब आप माता पिता का आदर करोगे। तो वो वादा क्या है, आगे देखते हैं, पढ़ना। जो इस प्रकार है इस प्रकार जिससे तुम्हारा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, पहला वादा क्या है? तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन तुम्हारा कल्याण कब होगा? जब तुम क्या करोगे? माता पिता का आदर जब तुम क्या करोगे? माता पिता का आदर करोगे। हो सकता है मेरे माता पिता बुरे हैं, फिर से कहती हूँ, हो सकता है वो मेरे साथ अच्छे नहीं है, लेकिन वो उनका पार्ट है, वो मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट क्या है? प्रभु ने कहा है कि तुम तुम्हारे माता पिता का आदर करो। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम चाहते हो आगे जाके भविष्य में तुम्हारा कल्याण हो, तो पहला चीज तुम्हें करना पड़ेगा माता पिता का आदर। आज हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम माता पिता का आदर करने में चूक रहे हैं। मैंने भी बहुत अनादर किया था मेरे माँ का। मैं तो बीमार रहती थी और मेरी माँ मेरी बहुत सेवा करती थी। अस्पताल में जब मुझे सलाइन चढ़ता था, मेरी माँ मेरे बाजू से उठती नहीं थी। और जब मैं देखती थी, जब मुझको चुभता था ना सुई, तो क्या होता था ना, सलाइन आउट जाता था, मतलब नस के बाहर जाता था, तो मेरा हाथ फूलता था और मैं बहुत चीख के रोती थी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मेरे आंसू देख के माँ भी रोती थी, उसको थोड़ी ना दर्द हो रहा है, सुई तो मुझको चुभ रही है ना, लेकिन मेरे आंसू देखने पे वो भी पूछ लेती थी ऐसे। तकलीफ हुई तो माँ के भी तकलीफ। तकलीफ होता है ना, सही है कि नहीं है? जन्म दे वाली माँ है, बच्चा की करेक्ट। तकलीफ हो तो माँ की भी तकलीफ हुई। और जन्म देते वक्त उसने कितना तो दर्द भी सहा है ना। हम बड़े होने पे क्या हो जाता है, वो भूल जाता है। मैं भी भूल गई थी। मैं मेरे माँ को गंदी गंदी गालियां देती थी, उसका अनादर करती थी। मुझे उसका बिल्कुल आदर नहीं था, मैं उसका अनादर करती थी, बहुत गाली देती थी माँ को, बहुत गाली देती थी। कभी मारा तो नहीं माँ को, लेकिन गालियां बहुत देती थी। लेकिन जब मैंने वचन में आई ना, और ये मैंने पढ़ा ना कि तुम तुम्हारे माता पिता का क्या करो? आदर करो, तब मैंने मेरे माँ से सामने से जाके माफी मांगी। अब माँ भी चौंक गई। मैं माफी मांग रही हूँ, माँ चौंक गई, क्योंकि मैं माफी मांगने वाली लड़की तो थी ही नहीं, मैं मारपीट करने वाली लड़की थी। तो माँ मेरे को बोलती है, तेरे ऐसे करती है, तू सही है ना बेटा, तेरे साथ कुछ हुआ क्या? मतलब उसको हजम नहीं हो रहा है कि मैं माँ को माफी मांग रही हूँ। समझ आ रहा है आपको? मैं इतनी बुरी थी कि उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि मैं उससे माफी मांग रही हूँ। तो उसने देखा कि जब से ये वचन बोलना शुरू किया है, वचन सुन, घबराइल हो, बेचैन हो, हाँ, बीमार उमार हो, ऐसे हमसे इसका दिमाग सही है ना? अब क्या पागल वागल तो नहीं हुई मेरे से आके माफी? क्योंकि हर बार जब भी खाना भी अगर मेरा पसंद का नहीं बनाया ना, मैं ऐसे फेंक के देती थी, ये क्या गोबर दे दिया मुझको, क्या बोलती थी, ये क्या गोबर दे दिया। हालेलुया। मैंने बहुत बुरे काम किए, बहुत बुरे काम किए।
कभी मैंने मेरी माँ का आदर नहीं किया, कभी नहीं। बहुत उसको गाली देती थी और उसका इतना, उसकी मम्मी की मम्मी, मेरे माँ की माँ, मेरी नानी, वो हमारे ही घर में रहती थी। और क्या था ना, उसको लकवा मारा था। 18 साल से वो लकवा से पीड़ित थी, 18 साल खटिया पर। खटिया पे, और दोनों आंखों से अंधी थी, दिखता नहीं था कुछ, तो हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसका सब कुछ ना मम्मी को करना पड़ता था। ब्रश भी वो खुद के हाथों से नहीं कर पाती थी, तो मम्मी बकेट लेके जाती, उसका ब्रश करवाती, उसको नहलाती, उठा के सब मम्मी करती। अब होता क्या था ना, 18 साल से बिस्तर पे है ना, तो क्या होता था ना, उसको जगह जगह घाव हो गया था, सो सो के घाव हो गया था। तो वो क्या करती थी, चिल्लाती रहती थी, मतलब उसका दिमाग ना बच्चे जैसा हो गया था। तो वो चिल्लाती रहती थी, ए मुझको उठाओ, मुझको दर्द हो रहा है, मुझको उठाओ, मुझको दर्द हो रहा है, ऐसे चिल्लाती रहती थी। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसी सोइए ना तो उसको उठा के ऐसे सुलाते, मतलब इस साइड सोइए ना तो 10 मिनट बाद उठा के इस साइड सुलाते, ताकि इधर का दर्द कम हो, इधर थोड़ा प्रेशर आए बोल के। हर 10 मिनट में चिल्लाती थी, हर 10 मिनट में। और एक दिन मैं बैठी थी, मैं मुझे याद है, मैं 15वीं में थी, 15वीं पढ़ रही थी, और मेरा परीक्षा का समय था, और मैं पढ़ने बैठी थी, और ये पूरा दिन चिल्ला रही है, मुझको पलटी करो, मुझको दुख रहा है, मुझको पलटी करो, मुझको दुख रहा है। मैंने कितनी तो बार उठा उठा के पलटी किया। बाद में मुझको उसका ऐसा गुस्सा आया ना, मैंने उसको ऐसा उठा के बिठाया और सटाक से 2 कान के नीचे दे दिया। इतना जोर से मारा मैंने उसको कि वो छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक के रोने लग गई। और मैंने इतना जोर से मारा था कि किचन में जो मेरी माँ काम कर रही है ना, उसको आवाज गया था। आवाज पहुंची है। और मेरी माँ बाहर आई और मुझको बहुत पीटा उस दिन कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। 18 साल से मैं मेरी माँ की सेवा कर रही हूँ, उसका सब कुछ मैं कर रही हूँ, आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं किया, और तूने उसको मारा। मुझको धक्का मार के गेट के बाहर निकाला था, मेरे घर से बाहर निकल जा, तूने मेरी माँ को कैसे मारा। मतलब समझो कि मुझे इतना गुस्सा रहता था। मैंने कभी मेरे माँ बाप का आदर नहीं किया है, लेकिन जब मुझे यीशु की पहचान मिली ना, मैंने यीशु से माफी मांगी। खास करके जब मैंने ये वचन पढ़ा, अपने माता पिता का आदर करो क्योंकि इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा था, क्यों मैं बीमारी में पड़ी थी, क्यों मुझको कर्जा था, क्यों मेरा नुकसान हो रहा था, क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खुद अच्छी नहीं थी, मैं खुद बुरे काम कर रही थी। तो मैंने माँ से क्या किया, माफी मांगा, माफी मांगा। और जब वो मेरी माँ जबरदस्ती मुझको खींच के लेके जा रही थी आरती करवाने, मुझे यही वचन याद आया, माँ बाप का आदर करो। माँ तो नहीं जानती यीशु को, मैं जानती हूँ ना। माँ ने यीशु के प्रेम को चखा है क्या, नहीं, मैंने चखा है। तो उसको यीशु नहीं मालूम, मुझको तो मालूम है ना। तो अगर मैं माँ को गाली दूं तो यीशु क्या बोलेगा कि तू मेरे नाम को पहचानती थी, तो तुझे माँ का आदर करना चाहिए था, तूने क्या किया, अनादर किया। तो गलती किसकी होगी फिर, मेरी होगी। अगर आज आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि माँ बाप का आदर करने में आप चूक रहे हो। समझ आ रहा है। आगे पढ़ना सिस्टर, क्या लिखा है, आगे पढ़ना क्या लिखा है। तीसरा, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, और तुम बहुत दिनों तक अब तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पृथ्वी पर जीते रहो। बहुत दिनों तक कहाँ जीते रहो। अगर जल्दी मरना है तो करो माँ बाप का अनादर, टिकट कट जाएगा जल्दी। तो वो नहीं मर पाएंगे, तो वो नहीं मर पाएंगे। अगर इधर लिखा है कि अगर तुम पृथ्वी पर देर तक जीना चाहते हो तो माँ बाप का आदर करो, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं माँ बाप का अनादर करती हूँ तो मैं पृथ्वी पर ज्यादा दिन जीऊंगी नहीं। सही है कि नहीं है। तो परनवा निकली, सड़ी गली वही पर 10 साल, वही मरना इससे बढ़िया आदर करा। मरना तो वही है ना। मरना ये नहीं है कि शरीर में मरना, मरना क्या है, हाँ, तुम कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं करेगा, तुम्हारा तरक्की नहीं होगा, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम हमेशा कुड़कुड़ाते हुए ही जीवन जियोगे। क्यों, क्योंकि तुम माँ बाप का अनादर कर रहे हैं। इसीलिए खास करके जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मैं सबसे पहला ये सिखाती हूँ
कि भैया लंबा जीना है, अच्छा जीना है, कल्याण होना है, तो चाहे माँ बाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम उल्टा जवाब मत दो, तुम उनका आदर करो, क्योंकि उसका फल किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो ये वचन जब मुझको मिला ना, मेरी माँ मुझको जबरदस्ती लेके गई और बोला, आरती की थाली दिया और बोला आरती करो, और मुझे ये वचन याद आया। और मैंने कहा देख प्रभु, तू कहता है माँ बाप का आदर करो, तो माँ तो तुझको नहीं जानती, तो उसको नहीं पता, लेकिन तूने कहा माँ बाप का आदर करो, तो माँ आरती करने को बोल रही है, तो मैं करूंगी, लेकिन मेरे दिल में कौन है? बस तू ही तू है। तो भले ही मैं आरती घुमा रही हूँ, लेकिन मुझे सामने कौन दिख रहा है? यीशु दिख रहा है। मुझे वो मूर्तियां नहीं दिख रही है, मुझे यीशु दिख रहा है। तो मैं आरती तो घुमा रही थी, लेकिन मंत्र की जगह मेरे मुंह से पता है क्या निकल रहा था? अन्य भाषा। अन्य भाषा बोला है ना, बाइबल में है ना, क्योंकि मैं अन्य भाषा में उस समय में बहुत प्रार्थना करती थी। तो आरती का थाली लिया है और मैं कह रही हूँ शदगरा दिया लरा देगे रे दिया लरा मना दिया लरा बदगरा देगे रे दिया लरा बदगरा देगे रे दी। तो ये जब सुना ना उसने, ये तो कुछ बड़ा 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 बड़ा, तो उसने मेरे को जोर से मारा, ऐसे जोर से दे दिया। ये क्या कर रही है? और बोल रही ये क्या कर रही है तू? तू क्या कर रही है? ये भूत की भाषा बोल रही है, बड़ा 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 बड़ा। अब माँ को नहीं मालूम ये भूत की भाषा नहीं है, अन्य भाषा है, ये पवित्र आत्मा की भाषा है ना, बाइबल में लिखा है। तो उसको तो नहीं मालूम, तो उसने क्या बोला? निकल बाहर, चल निकल बाहर। पहले दिन निकाला, फिर दूसरे दिन पकड़ के लाया, फिर मैं वैसे ही कर रही हूँ। 6 दिन तक वैसे ही चला। 7वें दिन बोला मेरे मंदिर के घर में प्रवेश करने का नहीं, तू मेरे भगवानों को भ्रष्ट कर देगी, चल बाहर, आना नहीं अंदर। छुटकारा मिला। खुद ब खुद छुटकारा हो गया। सही है कि नहीं है? ना मुझको माँ को उल्टा जवाब देना पड़ा, ना कुछ झगड़ा करना पड़ा। माँ ने खुद नहीं बोल दिया आज के बाद इस कमरे में तुझको आना नहीं है, मेरा काम हो गया, छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल गया। सही है कि नहीं है? लेकिन पता है आपको अच्छी खबर क्या है? 4 साल हो गए आज, 3 साल बाद जो माँ मुझको मारती थी बार बार यीशु के लिए, आज वही माँ यीशु की विश्वासी बन गई है। हालेलुया। जो बहन, बड़ी बहन मुझको मारती थी यीशु के नाम लेने पे, आज वही मेरी बड़ी बहन यीशु की विश्वासी बन गई है। आज वो मुझको यीशु का नाम लेने में मारते नहीं है। आज तो मेरी शादी भी क्रिस्ती के साथ करा के दे दिया है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? अत्याचार होने पे जब आप आनंद मनाओगे ना, तो बाद में आपको बड़ा पुरस्कार है। मेरे खानदान में पहले हम 3 हैं जिसने यीशु को चुना। पहली मैं, फिर मेरी बहन आई, फिर अब माँ आई है विश्वास में। समुद्र मूर्तियां खत्म। आज मेरे हॉल में देखा ना आपने, आज मेरे घर में प्रभु यीशु का क्रूस लगाया हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज माँ पूछती है, जब भी फोन करती हूँ ना और उसको कुछ दर्द वर्द होता रहेगा ना, तो वो पूछती है कौन सा वचन बोलूं रे, दर्द हो रहा है मेरे को। मतलब आज क्या पूछ रही है वो? मतलब आज उसका विश्वास क्या है कि अगर मैं वचन बोलूंगी तो मैं दर्द से मुक्ति मिलेगी, ठीक हो जाऊंगी। तो फोन पे मुझको क्या पूछती है? अभी मेरे घुटनों में दर्द है, मैं कौन सा वचन बोलूं? इसका मतलब उसका विश्वास क्या है? वचन बोलूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका आंखों का ऑपरेशन हुआ कुछ दिनों पहले, तो मुझको क्या बोली? बेटा मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे आंखों का ऑपरेशन है। मतलब उसका विश्वास क्या है कि अगर प्रार्थना करेगी तो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब उसने विश्वास करना शुरू किया है कि नहीं किया है? किया है। पहले तो मारती थी यीशु का नाम लेने पे, आज खुद प्रार्थना करने बोलती है और खुद वचन भी पूछती है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं जल्दी नहीं होगा। मुझको 3 साल लग गए। 3 साल मैंने गाली खाया है, 3 साल मैंने मार खाया है, 3 साल मैंने बहुत भला बुरा सुना है, लेकिन देर तो हुई, लेकिन दुरुस्त हो। हुई। हाँ, रिजल्ट अच्छा आया, परिणाम अच्छा आया। हालेलुया। इतना अच्छा आया कि जो माँ मेरी शादी ब्राह्मणों के परिवार में कराने की खोज रही थी, मेरा क्या होता था ना, मैं मिशन पे जाती थी, यीशु का प्रचार करने जाती थी, और मैं 6-6 महीना बाहर रहती थी। बाद में जब मैं घर जाती थी ना, तो मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढ के रखती थी। सारे रिश्ते ढूंढ के रखती थी, और रिश्ते भी कैसे? सारे के सारे ब्राह्मण लड़के। एक का शंकर का मंदिर है,
तो एक का किसी माता का मंदिर है, तो एक का कोई तो और मंदिर है। और मैं सोचती थी हे प्रभु, अगर मैं इनके घर में बहू बन के जाऊं तो ये मुझको यीशु का प्रचार करने देंगे? पहला ही मेरे खुद के घर में ही मुझको इतना मार पड़ी थी, यीशु के लिए इतना मार पड़ी थी। अभी फिर से गड्ढे में जाके गिरूं मैं? मतलब जिंदगी भर में मार ही खाती रहूं? हाँ, पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा मार से अपने। आसान होगा? ब्राह्मणों के परिवार में आप यीशु का नाम ले सकता है? काट डालेंगे आपको। वो तो माँ थी बोल के मेरे को काटा नहीं। माँ है ना, कितना भी बच्चा बुरा कर रहा है लेकिन माँ है, तो मुझको धमकी देती थी, मारती थी, डांटती थी, काटा तो नहीं लेकिन। हालेलुया। अब होता क्या था, अब मैं यीशु में आई हूं, मैं प्रचार कर रही हूँ। अब इसको चिंता थी मेरी शादी की, क्योंकि उसको लगता था मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्योंकि एक पंडित ने, मैं बीमार रहती थी ना, तो हमारे में कुंडली निकालते हैं, कुंडली। तो एक पंडित को मेरी कुंडली दिखाई थी, तो उस पंडित ने क्या बोला था मेरी माँ को, आपकी बच्ची बीमारी से कभी चंगी नहीं होगी और आपकी लड़की मांगलिक है, उसके मंगल ग्रह में दोष है, तो उस लड़की की कभी शादी भी नहीं होगी। मेरे बारे में बोला था कि आपकी लड़की क्या है, मांगलिक है, तो उसकी शादी नहीं होगी। अब मेरी माँ को टेंशन, तो मेरी माँ क्या करना शुरू किया, रिश्ते ढूंढना शुरू किया, कैसे तो करके एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब जब रिश्ते ढूंढ के रखती ना, हर बार 3-4 लड़कों को ढूंढ के रखती, और मैं जब भी घर जाती ना, मुझको बोलती जा ये लड़के हैं, इनसे मिल के आ, तू जिसको पसंद करेगी उससे तेरी शादी करवाएंगे। अब मुझको ब्राह्मण चाहिए नहीं था, मुझको ख्रिस्ती विश्वासी चाहिए था, क्योंकि मुझको आगे प्रचार करना है। तो मैं अभी माँ को तो उल्टा बोल नहीं सकती। फिर से याद क्या आता है, माँ बाप का आदर करो। तो मैं मना नहीं करती, मैं जाती लड़कों से मिलने के लिए। हम लोग एक होटल में मिलते, साथ में खाते कुछ तो, और बात करते करते लड़कों से मैं कहती हूँ उनको, देखो मैं हूँ तो ब्राह्मण, तब तक मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, तो मैं कहती थी कि मैं हूँ तो ब्राह्मण, लेकिन मैं यीशु मसीह की विश्वासी हूँ, मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। तो मैं गांव-गांव घूमती हूँ और यीशु मसीह का प्रचार करती हूँ, तो शादी के बाद भी मैं यही काम करूंगी। तो लड़का हंसता था और बोलता था, अरे वाह बहुत अच्छा काम कर रही हो। क्या बोलता था? अच्छा काम कर रही हो। अच्छा काम कर रही हो। फिर मिलके जाते थे। अगले दिन मेरे माँ को फोन आता था, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या फोन आता था? ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो माँ रोती थी, बोलती थी देख वो गुरुजी ने बोला था कि तू मांगलिक है, तेरी शादी नहीं होगी, देख इसने भी तेरा रिश्ता ठुकरा दिया। अब माँ को क्या मालूम उधर जाके मैं क्या बोल के आ रही हूँ, उसको पता है क्या? उनके तो वही टेंशन बा मंगली का। उसको क्या लग रहा है, पंडित ने बोला है शादी नहीं होगी बोल के सब कोई रिश्ता ठुकरा रहा है। लेकिन वो लोग क्यों ठुकरा रहे थे? क्योंकि मैं जाके साफ साफ बता रहे थे। असली में बता रही थी, क्योंकि बाद में मुझको मार नहीं खाना था। मैं इधर 3 साल बहुत मार खाई हूँ, फिर से पति के घर जाके फिर से उसका मार खाती रहूं, उतनी पागल नहीं हूं मैं। तो मैंने पहले ही साफ साफ बता देती थी, अगर कोई माना तो ठीक, नहीं माना तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। आखिर में मैं परेशान हो गई, हर बार जाओ हर बार वही, हर बार जाओ हर बार वही। तो मैंने मेरी माँ को बोला, देख मेरा मानना है कि मेरा बाप यीशु है। मेरा बाप कौन है? यीशु है। तो बाप को बेटी की शादी की चिंता होगी कि नहीं होगी? होगी। और बाप जब बेटी के लिए लड़का ढूंढेगा, अच्छा ढूंढेगा कि सबसे अच्छा ढूंढेगा? तो तू चिंता मत कर, मेरा बाप जिंदा है। उसको क्या लगता था, अभी होता क्या था ना, माँ दबाव क्यों डालती थी? क्योंकि मेरे चाचा लोग, वो सब लोग मुझको पूछना बंद कर दिए थे, कोई मेरा देखता नहीं था, क्योंकि मैं क्या माँ सुनना पड़ता है माँ को। हाँ सही है, मेरी माँ को बहुत सुनना पड़ता था। अरे लोग परिवार हर एक तरह का बात करता है। देखो मुझको कोई नहीं बोलता था। हाँ सही बोला आपने, अपने मन का हर जान लड़की भाई माँ तो जाते हर एक तरह का माई के नाम बात बोलते हैं, और लड़की को कोई नहीं बोलता था। भाई लड़की तो अपने काम से काम। हाँ दिक्कत क्या थी, मेरे पास कोई नहीं आता था बोलने। उनको पता है मैं मुंह फट, मैं फट से कुछ तो बोल दूंगी, तो मेरे पास नहीं आते थे। फोन माँ को जाता था। लोग परिवार का माइये के बोलते हैं। हाँ वो क्या बोलता था, तू क्या तेरे बेटी को तूने क्या बेच दिया है क्या, ऐसे बोलते थे।
कितने में बेची है बेटी को? तेरे उसका बाप जिंदा होता तो ये सब हरकतें वो करती क्या? तो तूने ही बेटी को बिगाड़ा है, तो क्या होता, उसकी सटक जाती, वो भी मेरी तरह है, उसकी सटक जाती। अब उधर तो कुछ बुरा नहीं बोल सकती है ना, बड़े लोग हैं ना वो लोग, तो वो किसको बोलती? मुझको। उधर तो मार नहीं सकती है, तो सारा बिल किस पे फट्टा? मेरी बराबर धुलाई होती जम के, मेरे को गाली देती, क्योंकि उसको भी तो उधर दबाव है ना। तो ऐसे करते करते कोई पूछ ही नहीं रहा था मुझको, तो इसी ने लड़के ढूंढना शुरू कर दिया। तो मैंने माँ को बोला, देख तू ऐसा मत कर, मेरा विश्वास जिस परमेश्वर पे है ना, मैं उसको अपना बाप मानती हूँ, वो सही समय आने पर मेरे जीवन में सही लड़का भेजेगा, तू चिंता मत कर, 1 साल रुक जा, मुझको बस 1 साल दे। अगर 1 साल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए लड़का नहीं भेजा ना, तू जिससे भी बोलेगी ना, मैं आग बन के शादी कर लूंगी, लेकिन 1 साल रुक जा। अब वो क्या सोच रही है, 2 साल से इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे, एक भी लड़का नहीं मिल रहा है, 1 साल में कहां से आसमान से गिरेगा क्या? क्योंकि पंडित ने बोला है इसकी शादी नहीं होगी, तो 1 साल में कौन मिलेगा? और इसीलिए माँ मान गई। उसको क्या लगा, 1 साल में तो लड़का मिलने वाला नहीं है, तो बाद में गौरी जिसको भी बोलूगी शादी कर लेगी। तो 1 साल तक सब ड्रामा बंद कर दिया। लेकिन पता है 1 साल मैंने क्या किया? मैं अपने लिए हर दिन आधा घंटा वचन बोलना शुरू किया। हर दिन अपने लिए बोलती थी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर भेज दिया है। मैंने कभी प्रभु को नहीं बोला मुझको बंगले वाला चाहिए, गाड़ी वाला चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए, कभी नहीं बोला। मैं यीशु को 2 ही चीजें बोली थी, प्रभु आपने मेरे लिए ऐसा लड़का भेजा है, भेजोगे नहीं, भेजा है, ऐसा लड़का भेजा है जो आपसे बेहद प्रेम करता है और मुझे प्रचार करने से कभी नहीं रोकेगा। हर दिन यही बोलती थी। कितना साल बोला पता है? 1 साल भी पूरा नहीं बोला था। 1 साल के अंदर मुझे इनका रिश्ता आया। क्या हुआ? इनका रिश्ता है। और ये यीशु के प्रेमी थे, ये जन्म से क्रिस्ती है, ये जन्म से क्रिस्ती है, यीशु के प्रेमी थे और ये वचन का प्रचार करते थे। तो इनका जब रिश्ता आया ना, अब दिक्कत क्या है, ये क्रिस्ती है और मेरी माँ कौन से रिश्ते ढूंढ रही है? पंडित, ब्राह्मणों के अपने वाले। तो अब जब इनका रिश्ता आया, मैं डर रही हूँ किस चीज के लिए, माँ मना कर देगी, मानने वाली तो है नहीं, तो आगे क्यों बात को बढ़ाना। तो जो मेरे मौसा है ना, जो इनका रिश्ता लाए थे, मैंने उनको पहले ही बोला ये रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि माँ तो मानेगी नहीं, तो कैसे क्या शादी होगी। तो उसने मुझको क्या बोला, तू वो चिंता छोड़, अगर ये रिश्ता ईश्वर से है ना तो प्रभु तेरी माँ को मनाएगा, तू क्यों सोच रही है। मैं बोला सही है रे, मैं क्यों सोचूं, अगर ईश्वर से है तो ईश्वर आगे बढ़ाएगा, ईश्वर से नहीं है तो छूट जाएगा। तो इनकी गवाही है यूट्यूब पे, एक यूट्यूब का चैनल है, उसमें इन्होंने गवाही दी है और हिंदी में दी है। मेरी माँ को हिंदी आती है, तो हमने क्या किया, मेरे मौसा ने बोला गौरी के लिए एक रिश्ता आया है, आप देखो ये लड़का है, और लैपटॉप पे इसका गवाही चला दिया। अब उस दिन तक मेरी माँ ने कभी यीशु का प्रवचन नहीं सुना था, उसको नफरत था, नहीं अच्छा लगता था मुझको। अब रोकती तो नहीं थी प्रचार करने से, लेकिन खुद नहीं सुनती थी, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसकी गवाही उसने देखा, इसकी गवाही 1.5 घंटे की गवाही है यूट्यूब पे, पूरा 1.5 घंटा मैं बैठी हूँ, मेरे मौसा बैठे हैं, मेरी दीदी बैठी है और मेरी माँ बैठी है, हम चारों ने मिलके इनकी यूट्यूब पे गवाही देखी। 1.5 घंटे बाद सच में ये परमेश्वर से चुना हुआ था मेरे लिए। पता है क्यों? 1.5 घंटे बाद जैसे ही गवाही खत्म हुई, माँ बोली गौरी की शादी करेंगे तो इसी लड़के से करेंगे। हालेलुया। और 1 साल के अंदर मेरी शादी हो गई। सोचो, वो माँ जो यीशु का नाम लेने से रोकती थी, उसने मेरी शादी जो यीशु से प्रेम करता है उसके साथ करा के दी। और वो पंडित जो बोला था इसकी शादी कभी नहीं होगी, अभी मैं सोचती हूँ कि इस लड़के को लेके जाऊँ मेरे पति को उस पंडित के पास और उसको बोलूँ, देख तूने बोला था मेरी शादी नहीं होगी, अभी देख अभी हुआ कि नहीं हुआ, अभी हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। अत्याचार होगा, लेकिन वचन में बने रहोगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है।
समझ आया कि नहीं आया? तो आपके घर वाले आपके कभी कभी विरोध में होंगे, कभी कभी आपके दोस्त आपके विरोध में होंगे, कभी कभी आपके रिश्तेदार आपके विरोध में होंगे, लेकिन ये बैड न्यूज नहीं है, ये गुड न्यूज है। ये क्या है? गुड न्यूज है। क्योंकि अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को दोबारा सिस्टर, तीसरा। जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो, और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। ये नहीं, मती, हाँ मती 5:12, मती 5:12। खुश हो, आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। क्या कहता है बाइबल? हमसे पहले जो नबी हुए हैं उन पर भी बहुत अत्याचार हुआ है। आप लोगों ने कभी शिष्य लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा है, सुना है? यीशु मसीह के जो चेले थे उनके ऊपर अत्याचार कितना हुआ? बहुत ज्यादा। कैसे कैसे मारा है उनको। संत योहान सिर्फ जो है ना, उन्हीं की मृत्यु नेचुरल, नैसर्गिक तरीके से हुई है। बाकी जितने भी है सबको बुरी तरह से मारा गया है, सबको। संत पेतरुस, उनको कैसे मारा? यीशु की तरह ही। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं लायक नहीं हूं कि आप मुझको यीशु की तरह मारो, तो आप एक काम करो, मुझको क्रूस पे उल्टा लटकाओ। संत पेतरुस ने क्या कहा? मुझको क्रूस पे उल्टा लटकाओ। और संत पेतरुस को कैसे मारा गया? क्रूस पे उल्टा लटका के। हालेलुया। संत पौलुस को कितना खतरनाक मारा है। संत, बाकी के संत का अगर आप पढ़ोगे, प्रेरित चरित्र अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पे उनके ऊपर कितना तो अत्याचार होता था, कितनी बार तो उनको जेल में डालते थे। मुझे बताओ, सबसे पहले हमारे भारत देश में कौन सा संत आया, कौन सा शिष्य आया? हाँ, सबसे यीशु का पहला शिष्य जो था संत थॉमस, वो सबसे पहले अपना भारत देश आया, केरल में आया। अब मुझको बताओ, वो केरल का था क्या? नहीं। मतलब उसको भाषा तो आती ही नहीं होगी। सही है कि नहीं है? भाषा तो आती ही नहीं होगी। किसी और देश में जाना है, वहां के लोगों की भाषा सीखनी है और उन लोगों को प्रचार करना है। कठिन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? उसके ऊपर भी अत्याचार हुआ होगा कि नहीं? उसको भी दोषारोप लगाया होगा कि नहीं? लेकिन क्या संत थॉमस भारत छोड़ के भाग गया? नहीं। हाँ, तो वो क्या रहा? नहीं, उनकी नहीं है वो बॉडी। दैट गोवा में जो है वो संत थॉमस की नहीं है। हाँ, संत फ्रांसिस है। हालेलुया। थॉमस शिष्य है। और तो संत फ्रांसिस को हम जैसे संत, करेक्ट। जैसे संत मदर टेरेसा वैसे हाँ, सही है। हालेलुया। हालेलुया। तो उन लोगों के शिष्यों का जीवन अगर आप देखोगे ना, तो मैं ये कहूंगी कि ये अत्याचार कुछ नहीं है जो हम लोग सहता है। उन्होंने जो सहा ना, उसको अत्याचार कहेंगे। हमको थोड़ी अपने माई का अत्याचार जे जन्म दिलेस ते मरलेस ते दुलरले, फिर बाद में वही प्यार कैले, उन तक कितना जनता का मार खेले। हाँ, अपने सही है, करेक्ट। बहुत लोगों ने उनको मारा, बहुत लोगों ने उनको भला बुरा कहा, कितना तो सजा दिया गया उनको। लेकिन कभी भी वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के भागे क्या? भागे क्या? वो है असली शिष्य। हालेलुया। मैंने YouTube पे एक गवाही देखी। तीन आदमी लोग पौआ, क्या नाम है उस जगह का? गुआवा, क्या? पपुआ, गिनिया पपुआ। एक जगह है साउथ अफ्रीका में, है ना वो? नहीं,
अमेजोन के इधर है। हाँ, एक बाहर देश में एक जगह है गिनिया पपुआ करके, आइलैंड है, मतलब समुंदर है वहां पे। गिनिया पपुआ, पूरा जंगल, इतना घना जंगल है कि वहां पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। क्या है? इतना घना जंगल है कि वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते। और उस जंगल में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, अभी भी है, गिनिया पपुआ। ये 3 भाइयों ने निर्णय लिया कि हम उनके बीच जाएंगे और उनको यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, उनका जीवन सुधारने के लिए, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही खतरनाक था, मनुष्य को काट के खाना वैसा सब। तो ये लोग जाके उनको वचन देके सुधारना चाहते थे। तो इन्होंने तय किया कि हम जाएंगे। हेलीकॉप्टर बुक किया, हेलीकॉप्टर से उनको नीचे उस जंगल में उतारा गया। जैसे ही वो लोग उस जंगल में उतरे, सारे आदिवासियों ने बाण चलाकर उधर ही उनको मार डाला। उनको इतना बुरी तरीके से मारा था कि उनकी डेड बॉडी भी वापस अपने देश वो लोग नहीं ला सके, उनका मरा हुआ शरीर भी वापस नहीं ला सके। इतना बुरी तरीके से उनको मार दिया, कुछ सुना ही नहीं उनके मुंह से, सीधा उनको मार दिया। अब ये खबर उन तीनों के बीवियों के पास पहुंची कि हमारे पति अब मर गए हैं, जिंदा नहीं है, और उनका देह भी, उनका शरीर भी ला नहीं पाएंगे। अब एक पत्नी को पता चला है कि उसके पति को किसी ने बेरहमी से मारा है। तो वो पत्नी के दिल में उन लोगों के विषय में प्यार उमड़ेगा कि नफरत उमड़ेगा? प्यार आएगा कि नफरत आएगा? लेकिन इन बीवियों के हृदय में उनके प्रति प्यार आया, जो लोगों ने उनके पति को मारा था। उनकी बीवियों ने पता है क्या बोला? अगर उन लोगों ने हमारे पतियों को मारा है, इसका मतलब उन लोगों को वचन की कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है। तो हमारे पतियों का काम हम पूरा करेंगे। और उन्होंने उस आदिवासियों की भाषा सीखना शुरू किया। क्या सीखना शुरू किया? भाषा सीखना शुरू किया। कुछ साल उन्होंने उनकी भाषा सीखी और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम उस जंगल में जाएंगे और हम उन लोगों को प्रचार करेंगे, जो काम हमारे पति पूरा नहीं कर सके, हम उस काम को पूरा करेंगे। और तीनों की बीवियां हेलीकॉप्टर में बैठी और उस जंगल में उतरी। उनको मारने के लिए भी वो लोग आए, लेकिन अब इन लोग को उनकी भाषा आ रही है, तो उन्होंने तुरंत उनकी भाषा में बात करते हुए उनको बताया कि हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, आप लोगों के बीच आप जैसे बन के रहने के लिए आए हैं, आपको प्रेम करने आए हैं। तो उन्होंने उनको मारा नहीं, अपने साथ रहने दिया। और क्या हुआ? धीरे धीरे उनके साथ रह के, उन्हीं के जैसे बन के, उन्हीं के जैसे रहन सहन करके, उन तीनों बहनों ने उन सारे आदिवासियों को यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। और आज वो आइलैंड गिनिया पपुआ, आज वहां के आदिवासी लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। सोचो जरा आप लोग, सुनने में तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे पति को कोई मार दे तो उस व्यक्ति को जाके हम लोग प्यार दे सकते हैं? उस व्यक्ति को जाके यीशु दे सकता है? कितना तो नफरत होगा कि नहीं? लेकिन इन औरतों ने क्या किया? अभी ये औरतें बोल सकती थी ना, ये भैया हमारे पतियों को मारा है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो हमको भी मार देंगे। लेकिन ये लोग डरे, ये लोग डरे। इन्होंने क्या किया? गए, उन लोगों को यीशु दिया और आज उन लोग का जीवन सुधर गया है, उन आदिवासियों का। हालेलुया। तो मुझको बताओ, अगर इस दुनिया में इन लोगों जैसे लोग नहीं हुए तो क्या यीशु मसीह का प्रचार फैलेगा? फैलेगा? क्या यीशु मसीह के राज्य के लिए हम लोगों को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया। तो हम पर जब अत्याचार होता है तो हमें भागना है कि हमें यीशु में आगे बढ़ना है? किसने बोला तुमको लोग अच्छा बोलेंगे? जब यीशु में आओगे तुमको लोग बहुत बुरा बोलेंगे, बहुत खराब बोलेंगे, तुम्हारा पदोपदी अपमान करेंगे। लेकिन तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं घर पे बैठे रहती हूँ। देखो, उसने भी दे दिया आशीष।
ट्रुक करके। इस पता लगता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग है ना, हम लोग ऐसी बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि इससे क्या होता है पता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास बहुत बढ़ता है इन सब के लिए। हमको किसी ने बोला था, जब हम लोग छत्तीसगढ़ जाने वाले थे प्रचार करने, और वहां पे सताव बहुत अधिक है, तो हमको एक भाई ने बोला आप लोग वहां पे मत जाइए, क्योंकि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप सीधा अंदर, आप लोग सीधा अंदर। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या करें, जाए कि नहीं जाए, कि रिट्रीट कैंसिल करें क्या। तो हम लोग बोला, शिष्य लोग ये डरते होंगे क्या जाने के लिए? शिष्य लोग जाते थे कि नहीं प्रचार करने? यीशु मसीह के शिष्य लोग जाते थे कि नहीं? तो क्या वो लोग डर रहे थे क्या? वो लोग तो जाते होंगे ना गांव गांव, चाहे मार पड़े, जेल में डाले, कुछ भी हो वो लोग तो जा रहे थे, सही है कि नहीं? तो हम लोग डर के अगर घर में बैठ गए, तो जब यीशु के पास पहुंचेंगे, यीशु सवाल पूछेगा तू डरी क्यों? तब हम लोग क्या जवाब देंगे? तो हम दोनों ने निर्णय लिया कि चलो कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ में तो हम लोग जरूर जाएंगे और यीशु का प्रचार जरूर करेंगे। 1 महीना हम लोग इस बार छत्तीसगढ़ में था। कितना महीना? 1 महीना। और 1 महीना हर गांव में जाके, हर पारिश में जाके हमने यीशु का प्रचार किया, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, हमको कोई सताव नहीं आया। हालेलुया। तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? यीशु करेगा। तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। देखो, अगर तुम ये सोच के यीशु में आ रहा है ना कि सब अच्छा होगा, मेरे लिए गुलाबों की चादर बिछाई जाएगी, तो मैं अभी कह रही हूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर गुलाब, मैं ये नहीं कहती गुलाब नहीं होंगे, गुलाब होंगे, लेकिन गुलाबों के साथ साथ कांटे भी होंगे। समझ आ रहा है? ये मत सोचना सब जगह गुलाबों की चादर होगी। गुलाब तो होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा? कांटा भी होगा। तो आपको गुलाब चाहिए तो आपको कांटों के लिए तैयार रहना होगा। समझ आ रहा है? करेक्ट। कहीं अच्छा होगा, कहीं सताव होगा, लेकिन अगर सताव है तो प्रभु कहता है कि तुम लोग धन्य है। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका पुरस्कार महान है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो कभी अपने दिल में ये मत आने देना कि यीशु में मैं आई हूं, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ के वापस यीशु को चली जाती हूँ। अगर मान लो आप एक गरीब परिवार से है, ठीक है, और आपका बच्चा पैदा हुआ, और आगे जाके आपका बच्चा बड़ा हुआ, और आपका बच्चा बोला ये माँ बाप अच्छे नहीं है, ये मेरे को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं इनको छोड़ के दूसरे को माँ बाप बना लेता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा? आप लोगों को खुशी होगी? आप लोगों को आनंद लगेगा कि दुख होगा? तो सोचो, जब हम अपने बाप को छोड़ने की बात करते हैं, उसको कैसे लगता होगा? उसको कैसे लगता होगा कि एक इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो ये मुझको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो क्या ये असली प्रेम है कि ढोंगी वाला प्रेम है? नकली प्रेम है ये। हालेलुया। अगर आपका पति आपको बोले ये बीवी से मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं इसको छोड़ देता हूं, दूसरी कर लूंगा, होता है कि नहीं होता है? इधर होता है आप लोगों की? इधर 10 साल किसी को बच्चा लो तो अरे फालतू है, तो छोड़ देता है, तो बीवी को बड़ा आनंद होता है ना? आनंद होगा, आई दुख होई ना। दुख होगा। आनंद नहीं होता है, अरे खुशी नहीं लगता है। क्या देखे बच्चा भय लो, हम अच्छा से रह लो, तुम्हें के फल मिले लो, तो अपने पति के सामने अपने घर परिवार में रही, काहे छोड़त हमके? तो छोड़ने के बाद दुख नहीं होगा? काहे ना हुई? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब सोचो, वो पति जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाला है, छोड़ के चला गया। जिंदगी भर रहेगा क्या? आज नहीं तो आखिरी तक रहेगा क्या? मतलब संसार पता नहीं कौन आगे जाई कौन पीछे जाई। हाँ, मतलब वो आखिरी संसार तक हमारे साथ रहेगा क्या? नहीं, कभी ना कभी छोड़ के जाने वाला है, सही है कि नहीं है? लेकिन पिता ईश्वर आखिर तक हमारे साथ है कि नहीं है? तो हम लोग उसको छोड़ने को तैयार होता है कि नहीं होता है? तो उसको कैसे लगता होगा?
वो पति शायद तुम्हारे साथ कल ना भी हो, लेकिन वो छोड़ने पे तुमको इतना दुख होता है। तो जब हम पिता को छोड़ने तैयार होता है तो पिता को कितना दुख लगता होगा। लेकिन होता क्या है ना, हम तो पिता को आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना, हमारे सामने तो वो है नहीं, है ना, तो हमको उसके दुख का अंदाजा नहीं होता है, हमको अपना ही दुख बड़ा लगता है। लेकिन जब हम उसको स्वीकार करने से मना करते हैं, वो भी रोता होगा, उसको भी बड़ा दुख लगता होगा कि इन लोगों के लिए मैंने कोड़े खाए, इन लोगों के लिए मैंने मार खाया, इन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ सहा और ये लोग मुझको छोड़ के भाग गया। हालेलुया। इसीलिए हर बार मैं YouTube पे ना सर्च करती हूँ बड़े बड़े लोगों की गवाहियाँ, क्योंकि जब जब हमारे खिलाफ अनादर होता है, हमारा झूठा आरोप लगता है ना, तो हमारा विश्वास क्या होता है, नीचे होना शुरू होता है, कमजोर होना शुरू होता है। तो हम दोनों क्या करते हैं पता है, हर 8 दिन के बाद ना कुछ कुछ किसी महान व्यक्तियों की गवाहियाँ देखते हैं कि कैसे उनको सताव आया, लेकिन उस सताव में वो लोग क्या रहे, कैसे अड़ी रहे। अड़िग रहे, कैसे बरकरार रहे, और फिर उनको कैसे पुरस्कार मिला। तो हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है, हिम्मत मिलती है यीशु मसीह के राज्य में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। तो अगर साल में सिर्फ एक बार आप यीशु का प्रचार सुनोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। सिर्फ एक बार प्रचार सुनने से विश्वास बढ़ेगा? हाँ, ही कितना प्रचार सुन गई है, वो सुनाई थी। हाँ, जितना ज्यादा में होत बा पता बा कि वहाँ बा तो वहाँ जा, जहाँ रोज का काम बा वहाँ जा, जहाँ महीना हफ्ते का जरूरत बा वहाँ जा। एक दिन एक साल में सुनले होई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सही है कि नहीं है? तो हमको क्या करना है, आपको हर दिन, तो अभी मैं आपके गांव में 365 दिन तो नहीं रह सकती, तो मैं आप लोगों के पास ऐसा वाला फोन है ना, अभी तो सबके पास है ऐसा वाला फोन, तो मैं आप लोगों को YouTube का लिंक दूंगी, आप आपके घर में चला दो और हर दिन सुनो, ताकि आपका विश्वास बढ़े। आप यीशु मसीह को छोड़ के कभी ना भागो, आप विश्वास में अड़िग बने रहो, आप विश्वास में आगे बढ़ो, और सिर्फ आपके जीवन में परिवर्तन ना हो, बल्कि आपके द्वारा किसी और के जीवन में भी परिवर्तन हो। अरे हमरे न रही परिवर्तन तो हमरे बेटी बेटा परिवार बेटवा पतोहू नाती पोता में तो रही बराबर है, जरूर होगा। उन देखो, संतुष्टि तो है कि हम कहीं जात रही, मेरे आत्मा के सालगी है, पर Correct. परिवार के तो मिली। परिवार को मिलेगा। कैसे बताती हूँ, अभी आप लोगों ने, आपके गांव में बड़े बड़े आम के पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, क्या आप लोगों ने लगाए हैं कि आपके दादा परदादाओं ने लगाया होगा? दादा पर दादा ने लगाया। लेकिन आज आम कौन खा रहा है? ठीक बेटा, सही है कि नहीं है? सही आम लगाया किसने? दादा परदादा ने। लेकिन आज आम खा कौन रहा है? बेटा बहू। तो मतलब मेहनत किसी और ने किया है, लेकिन फल कौन खा रहा है? चौथी पीढ़ी। सही है कि नहीं है? उसी तरह आज आप विश्वास में बढ़ोगे, आज आप यीशु मसीह को चुनोगे, तो एक दिन आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे आपके कारण क्या होंगे? आशीषित होंगे। हालेलुया। क्या ये खूबसूरत नहीं है? सोचो कि मैं तो चली जाऊंगी एक दिन, आज मैं जिंदा हूं, कल मैं मर जाऊंगी एक दिन, लेकिन क्योंकि मैंने यीशु को चुना है और मैं यीशु में बनी हुई हूँ, तो मेरे जब बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो लोग आशीषित होंगे कि नहीं होंगे? किसके कारण? मेरे एक के कारण। अगर मैं एक ही भाग गई यीशु को छोड़ के, तो आशीष बहेगा क्या? नहीं बहेगा। हालेलुया। तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा आपके परिवार के लिए। आप परिवार को बढ़ाओ, आप परिवार में बने रहो, छोड़ के भागो नहीं। समझ आ रहा है? और मैं तो कहती हूँ, अगर घर की स्त्री खड़ी हो जाए ना, तो उस घर में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं आना है, आज नहीं कल नहीं परसों आना ही। लेकिन जरूर एक स्त्री अगर परिवार में खड़ी हो जाए ना, उस परिवार में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने यह अनुभव भी किया होगा। सही है कि नहीं है? सही। मेरे परिवार में मैं खड़ी रही, कोई नहीं था मेरे साथ, अकेली खड़ी थी, लेकिन आज 4 साल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ?
आज अकेली नहीं हूँ, आज माँ साथ है, आज बहन साथ है, और आज तो दुनिया के कोने कोने में हमारा आत्मिक परिवार है। वाराणसी में भी मेरी माँ है, वाराणसी में भी मेरी बहन है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में अब मेरे रिश्तेदार है। तो भले ही 50 लोगों ने ठुकराया, लेकिन आज मेरा 5 लाख का परिवार है। तो मुझे कोई कमी घटी है नहीं। आज बंबई में मेरी माँ है, वाराणसी में मेरी माँ है, दुनिया के कोने कोने में, झारखंड में मेरी माँ है, छत्तीसगढ़ में मेरी माँ है, बंगाल में भी मेरी एक माँ है। उन्हीं उन्हीं लोगों के घर हम लोग रहते हैं जब हम प्रचार करने जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा अगर आप उसके साथ बने रहे तो। बाइबल में खुद लिखा है, अगर यीशु में बने रहो तो प्रभु आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। और अभी क्या हुआ था पता है? तो असा ने आमचो तो भाऊ रवि दादा, आम्ही त्यांच्या घरा गेले आले। मेरा एक भाई है, ओके। वो लोग मुझको कभी नहीं पूछते थे, यीशु में आने के बाद नफरत करते थे। लेकिन उसके बीवी ने एक दिन मेरे को चुपके से कॉल किया था, और पता है क्या बोल रही थी? क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था हार्ट का, जो एक मेरा भाई लगता है। तो उसकी बीवी ने मुझको कॉल किया चुपके से और बोल रही है कि तेरे भाई के लिए प्रार्थना कर और कुछ तो वचन दे, क्योंकि उसका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। इसका मतलब क्या है? अभी भी विश्वास करो चाहते हैं। भले ही चुपके चुपके किया, ओके, किसी को नहीं मालूम, और वो बोल भी रही है किसी को बताना नहीं, चुपके से किया, लेकिन उसने मुझसे क्या मांगा? इसका मतलब उसका विश्वास क्या है? कि अगर मैं वचन बोलूंगी तो इसका ऑपरेशन बढ़िया हो जाएगा। सही है कि नहीं है? चलो ठीक है, वो मुझसे बात नहीं कर रही उसके बाद, चलो कोई कांटेक्ट नहीं, चलो ठीक है, लेकिन उसने मुझसे वचन मांगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें विश्वास का बीज तो गया है। सही है कि नहीं है? मुझे उस दिन इतना खुशी हुआ था ना। चल ठीक है, वो बोल रही है तू बताना नहीं यार किसने, मैंने तुझको कॉल किया था, नहीं तो सब मुझको डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, छुप के छुपा के, लेकिन वचन को तो उसने माना। हालेलुया। अब वो दिन दूर नहीं जब वो खुलेआम सबके सामने कहेगी कि मैं यीशु को मानती हूँ। आमीन। हालेलुया। परिवर्तन हो रहा है, मेरे परिवार में भी परिवर्तन हो रहा है। सिस्टर, हमारे मैके से लेकर के ससुराल तक सब जो कि हिंदू थे, हाँ। और मैं खुद ऐसी कट्टर हिंदू थी कि मैं कभी छुआ नहीं खाती थी। मैं कभी उच्च मार है, उच्च माई है, वो मुसहर ऐसे में करती थी। हाँ। और बर्तन को अलग रखती थी। हाँ। और यहाँ तक कि मैं अपना खाना बनाती थी तो घर वालों के खाना से मैं अलग हमारा खाना रहता। हाँ। लेकिन जब मैं प्रभु में आई तो मेरे मम्मी से लेकर के, मेरे भाई से लेकर के, मेरे बहन से लेकर के, और सब यीशु में आए। सब यीशु में आए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ हालेलुया। तक कि बहुत अच्छा। और मेरे प्रभु में आने का रीजन क्या है? जैसे वचन में लोग कहते हैं ना, कोई किसी को बुलाना रहता है, कोई बच्चा को बुलाना रहता है तो उसका कोई अनमोल चीज लेते हैं। तो अनमोल चीज लेते हैं क्यों? कि ले लेंगे तो वो हमारे पास आएगी मांगने के लिए, इस दुख के कारण इसको पाने के लिए आएगी। तो अनमोल चीज हमारा भाई रहा। मैं समझ नहीं पा रही थी, जीवन में मेरे दुख था, लेकिन दुख मैं अनुभव नहीं करती हूँ। क्यों? ये हमारा भाई हमें सब दुख का हमारा समाधान कर देता था। कि मैं दुख का, घर का, ससुराल का, में कोई परवाह नहीं रहता था। हमें दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा था, बीमार पड़ रहे, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें कोई नहीं। मेरा भाई इतना हमें खुश रखता था सब। लेकिन जब मेरा भाई मरा तब मेरे दिमाग खुल गए। मैं 3 महीने में बॉम्बे में थी अपनी माँ बहन के साथ, और वहां से जब मैं आई तो यहाँ पे मेरा होश ही सब हो गए। मैं एकदम गुमशुदा हो गई, मुझे कुछ समझी नहीं यार मैं क्या करूं। तब मैं निर्णय ली कि नहीं, अब मैं किसी को नहीं मानूंगी। और जब मैं प्रभु के पास गई तो ऐसे गई जैसे भीख मांगा के रहते हैं ना, भीख मांगते हैं ना, बिने नंगे पैर का गंदा कपड़ा पहने हुए, 4 दिन का 10 दिन नहाए हुए, ऐसे में ऐसा लगता है कोई मैं डोर बांधा है और मुझे खींच रहा है।
मैं किसी को मैं बताई नहीं, और चुपचाप निकली और निकल करके अपना सीधे पूछते पूछते मुझे यीशु मसीह के बंगले पे जाना है, मुझे कैसे जाना होगा। लोग कहे तुम कहाँ से आ रही हो? मैं यहीं से आ रहे हैं, नहीं बता रही थी कहाँ मेरा गांव घर है, यहीं से आ रहे हैं, पर तुम्हें पता नहीं है बंगला कहाँ पे है? कहे, बहुत दूर है, ऐसे ऐसे जाओ। तब कहाँ रहते थे? भवानीपुर में रहते, अच्छा, उसी जगह रहते। अभी जो घर है वही? हाँ, अच्छा, जब गए वहां पर जाने पर कह रहे वहां पर समय नहीं था 3 दिन का, वही हो रहा था चंदबारी में। आए तो देखिए बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है और वचन हो रहा है, हालेलुया बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब हालेलुया बोल रहे थे, मैं करती थी। क्या मालूम क्या मालूम क्या मतलब होना, सही है, अब मुझको भी पहले नहीं मालूम था। बहुत लोग बोलते हैं अरे हालेलुया कर ले जा रही है, हालेलुया का होता है, हालेलुया। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ ना। तो वहां मेरे गांव के जिसको मैं घृणा करती थी, वो ऐसे है, वो ऐसे है, उनका छुआ नहीं खाऊंगी, उनका मैं छूंगी नहीं, है ना। तो उन्हीं लोग से मैं मिली और उन्हीं लोग पूछेगा दीदी आप कैसे? क्या बढ़िया वो आ गई। चुप चुपचाप क्या बोले, कुछ बोले नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भक्तिन थी, बहुत बड़ी पुजारन पहले थी। तो हमारी घिरा कहिए भाई, तब हमारी आई भाई तो भाई जोन पहले साथ भाई तो जोन कहिए तो हम सुनवा करम ना। लेकिन वो लोग कहा दीदी आप अकेले हो? अच्छा ठीक है, चला खाना खा ला, पहले तू नहा ला, अभी कपड़ा ले लेना है, हमारा कपड़ा है ना। नाला अब उनका क्योंकि गंदा कपड़ा था, साड़ी था उनका, आशा में थी, छेदी उसका बास वाली लिपटी नीचे छेदी, उनके उन्हीं का कपड़ा में लेके आई और ली और लेकर के नहाए, नहा कर पहनी, पहन करके अच्छा वहां पर खाना भी दी, 5 रुपया 10 रुपए का भूख मिलता था, 5 रुपया 10 रुपया खाए। खाने के बाद बैठे तो वो लोग कहे कि ध्यान से सुना, है ना। हम कहे हाँ सुन ही में तो आए थे। तो हम कहे भैया हो हमारे घर जा करके ना हमारे बेटियों से कह दीजिए कि आपकी मम्मी बुलाई है, खाना बना लो लेकर के चलो। हमारी बेटी छोटी सी थी तब, 12 साल की थी, प्रकाश के जैसे थी, बड़ी चंचल थी, चालाक थी। और बोलो, आप बोलो। तो हमारे वो कह रहे कि हम आपके बेटी से कहेंगे तो भैया तो हमके बोलिहन, गाली दईहन, भगा दईहन, कुछ बोलिहन पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाओ तो पहले बोलो कि आपकी मम्मी बुलाई है फला जगह। क्या आपको कोई खोज नहीं रहा है? हमें क्या जरूरत है खोजने की, किसी को कोई परवाह नहीं है। और सच में कोई मुझे नहीं खोजा, पर बच्चे इंतजार कर रहे थे, मम्मी कहाँ गई है, मम्मी कहाँ गई, मम्मी आए, मम्मी आए। तो जब बताया तो मेरी बेटी खुश हो गई, फटाफट बनाई खाना लेकर के तीनों बच्चों को, सूरज प्रीति ये गए। प्रकाश उस समय नहीं था, जो सब नहीं था, प्रकाश नहीं, जो सब जो पूना में है वो नहीं था तब, और नहीं शायद था, झूठ बोल रहे हैं, भूल रहे हैं ना। तो गए लेकर के और चुम मार के बैठे, बैठ के बेटा बैठो सब लोग, और जो खाना ले गए तो खाए खियाए सबको। 3 दिन के बाद खत्म हुआ तो वहां से छोटा सा बुक लिए, इतना बड़ा से, इतना ही बड़ा का, जो कि फोटो लिए और लेकर के घर पे आए, और वहां करके जितना सब देव मूर्ति फोटो था, मंदिर था, सब उजाड़ के सब फेंक दिए। मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं चुपचाप। जब फेंक दिए तो हमारे गांव के सब पूछे कि पुष्पा की मम्मी चला आज नवरात्र न चले के ना सल पुत्री। तो हम कहे कि हम कोई पुत्री उत्री के हम ना मानी था, न जाइब कहीं। हम कहीं अरे 9 दिन का नवरात्र रात लू ना, 9 दुर्गा का, हमें राहत रही तब राहत रहे, लेकिन अब ना रही। हम सब छोड़ दिए और चुप मार के बैठे। बैठने के बाद ऐसे ऐसे हम पढ़ने आता नहीं था, मैं समझ भी नहीं पाती थी, खाली क ख जानते थे और सब पूरा अक्षर नहीं जानते थे। तो हमारे बच्चे समझदार थे, पढ़ते थे, लिखते थे, है ना। तो मैं ध्यान से सुनती थी, और सुनने के बाद
हमें मुंह में आता भी नहीं था, पर बोलना चाहते थे तो बोल भी नहीं पाते थे। तो हम क्या करते थे, बाइबल को ऐसे खोल के छोड़ा से बाइबल लिए थे नया विधान का, ऐसे देखते तो थे, मुझको बताइए, करके वो हाथ वचन जोड़ते के थे। कारण आपके परिवार से आपका विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हम परिवार से निकल चुके थे। अब बाद में जब परिवार वाले सुने तो कहने के अरे ये तो ईसैया में चल गई है, का रे भोलवा तू एक नाम ना कैले, ईसैया में चल गई है। इसमें चली गई है? ईसाई में, चर्च ईसाई कहते हैं ना, जैसे थोड़ा वो तो दूसरी भाषा में हो। हाँ तो कहेंगे का भल चल गई हो, तो कोनो बात नहीं, हम ये सब अच्छा है। तो हम कहे कि अभी आप नहीं जानते, आप भी चलिए तब आप जानेंगे कि वहां पे जाने से क्या होता है। ऐसे ऐसे तो हम उसके गए, बाद आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आई होगी? कोई भी समस्या नहीं आई, बड़ी बहुत चमत्कार होने लगा, बहुत समस्या बहुत। नहीं आई आपको कभी भी? आपके परिवार में कोई समस्या नहीं आई? उसके जाने के साल 6 महीने के बाद हमारा सूरज ट्रेन से गिर गया। मतलब समस्या आई। बहुत आई, ऐसा समस्या आया ना कि ये साक्षी हमारे गवाही है, जब से जानकार हुए हैं। ये मिले बाद में मिले, बहुत पीछे मिले, लेकिन जानते हैं कुछ समस्या हमारी है। और मेरे जो जोसेफ है उसको गले में खाना अटक जाता था, 1 हफ्ता 10 दिन के पहले उसका ये नली नहीं तो खुलता लोग था। आपको ऐसे नहीं बोले कि यीशु में आने के कारण आपके मेरे बगल एक लोग कहते थे कि तू चल गल हो यीशु जी में ना, यही तो विपत्ति दुख आवत है। इधर भी तो- बोलते हैं ऐसे? हाँ तो से ज्यादा सिस्टर हम पहले बोलते मेरे लिए तो बस इधर ज्यादा ही इधर भी बोलते हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमको तो ऐसे बोलते हैं ना, जिस प्रभु को तूने माना है वही तुम्हारा वो डंडा किया है, बम्बू किया है, बम्बू किया मतलब? बस किया है, पिछाड़े पिछाड़े। दुख दिया है, दुख दिया है। दुख से लड़ा, दुख से। पीछे से तो वो आगे से दिखाता है कि तुमको सब कुछ अच्छा है, अभी भी पीछे से सिकंदर तुमको मार रहा है। इधर मेरे बाजू में भी कोई नहीं है, बस मैं अकेली हूँ। तो मेरे आजू बाजू में मेरे ससुर की कोई नहीं, बस मैं अकेली हूँ घर में इस वजह से। तो आप उस लोग समय भी ऐसे ही बोलते हैं? सब बराबर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या वही लोग बोले, आप पता लोग नहीं इसका क्या ना- क्या सुनना मिलता है। है ना? अपने लोग यूपी में बहुत ज्यादा है, अपने अपने दुख से हाँ। दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। वो यहाँ पे नहीं है, सब जगह है। अरे भाई शिक्षा अपने देबो, को भूल जाते हैं इंडिया दूसरे के पर सुख तो को देखते शिक्षा देबो, वहाँ प्रार्थना में जा। अरे नहीं जा 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 आदमी कोने के पटुलिया जाला, वहाँ दिन भर घुमाला, वहाँ घूमे जाला, वहाँ 4 डब्बा खाए जाला, उलार दोस्त मिलन हुआ। प्रार्थना में क्या पर बोला? उनका जाई पर पूजा पाठ करी, उनका जाला पूजा पाठ करे, उसे घूमे जाले तुम दिन भर। तो आप ईदा लोगों उड़ावे को जो जाला। आप लोग इतना सुनने के सुनिए, बाद भी सुनिए। वचन में है ना, प्रभु आप लोगों को बोलता है आप लोग धन्य लोग हैं। और सुनिए, उन इसके लोगों बाद के लिए क्या होता प्रार्थना है? करना है। अभी हम लोग दिखाए थे ना, बहुत लोगों को नहीं मिला है वो वचन, यिर्मयाह का 29। हाँ, उनके लिए हमको अच्छा। प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए जो हमारे विरुद्ध में आते हैं ना। प्रभु ने हमको इसके लिए चुना है। या जरा पढ़ना तो सिस्टर एक बार वो वचन, यिर्मयाह 29 का 11 था ना वो? नहीं साहब, अच्छा 7, यिर्मयाह 29 का 7 पढ़ना तो जरा। देखो आप लोग जो आपके विरुद्ध में जो लोग आ रहे हैं ना, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, उनके लिए आपको क्या करना है, पढ़ो। उस नगर की उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो। किसके लिए? भलाई के लिए कि बुराई के लिए? भलाई के लिए मतलब आपके खिलाफ कोई भी बुरा है फिर भी आपको औरों की क्या करनी है? भलाई करनी भलाई के लिए काम करना है। आगे, जहाँ मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें निर्वासित किया है निर्वासित किया है, और उसके जहाँ लिए मैंने तुम्हें निवासित किया है। मतलब प्रभु ने आपको जिस गांव में रखा है उस गांव के लोगों की क्या करना है? भलाई करना। भलाई करने के लिए आपको रखा गया है। आगे, और उसके लिए और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु से प्रार्थना क्या करो, करो? प्रभु से प्रार्थना मतलब करो। आपके गांव के लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम सिर्फ विश्वासी हैं और औरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम स्वार्थी विश्वासी हैं। मतलब प्रभु बोलेगा तू खुद स्वर्ग आ गया और बाकी को छोड़ दिया नरक के लिए, बाकी लोग किधर है, उनको क्यों नहीं लेके आया? तो हमको सब हमारे जो भाई बहन है उनको साथ में सात का स्वर्ग लेके जाना है।
हालेलुया। इसके लिए हमको सभी के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करना है। 29 पैसा। आगे बोलिए, आगे है और आगे। क्योंकि उसकी भलाई में ही उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। मतलब जब आप औरों की भलाई करना शुरू करोगे, आपकी भी क्या होना शुरू हो जाएगा? उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। जब औरों की भलाई तुम्हारे द्वारा होगी, तब तुम्हारी भलाई भी होना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग गांव गांव जाके औरों की भलाई कर रहे हैं, वचन देखे, तो आज हमारे जीवन में कुछ भी बुराई है नहीं। सब कुछ हमारे साथ क्या होना शुरू हुआ है? अच्छा होना शुरू हुआ है, भलाई होना शुरू हुआ है। आज हमको कर्जा नहीं है, आज हमको बीमारी नहीं है, आज हमको कमी घटी नहीं है, आज हमको जगह जगह से प्रेम भी मिल रहा है। कुछ भी बुरा हमारे साथ नहीं हो रहा है। हर जीवन हमारा भलाई से भर गया है, क्योंकि हम पूरा 365 दिन 12 महीने किसकी भलाई में लगे हुए हैं? औरों की भलाई में। तो आज हमारा क्या हो रहा है? हर जगह से भलाई भलाई हो रहा है। हालेलुया। समझ आया? तो आपकी बहुत बड़ी, आज आप लोगों के कंधों पे मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल के जा रही हूँ। और वो जिम्मेदारी क्या है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को विश्वास में आगे बढ़ाओ। अगर दिख रहा है कि कोई विश्वासी वापस जा रहा है पुराने जीवन में, तो उसको वचन का सहारा देके पकड़े रखो। हालेलुया। हालेलुया। यही वचन को पढ़िए। एक वचन तो- लेना है और साथ में मिलना है हर दिन। देखो अभी झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ना। अच्छा मुझको वो चाहिए भाई, सुनाइए। सही है, उसका पीछे का गिर गया होगा। उसी में चला गया। इसमें नहीं है, आपकी साड़ी में। 2 मिनट सुनिए के बाद बता रहे हैं। उसी में चिपक गया। इसमें नहीं है राधा माँ, आपके साड़ी में चिपक गया। मेले में ये करते हैं। वो मेरा है, रखो, वो मेरा है, रखो। तो मैं क्या बोल रही थी? झारखंड और छत्तीसगढ़ में आज क्या हो रहा है बताती हूँ। वहां पे हम जितने भी बारिश में प्रचार करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या सिखाया है मैंने? वचन बोलो। तो आज वो लोग क्या करते हैं पता है? अभी कल मुझको रात को एक धर्म बहन है, सिस्टर है वो कॉन्वेंट में, उसका कॉल आया था। यहाँ आने से पहले हम लोग उनके गांव में 3 दिन का बिनती उपवास किए थे और वहां पे मैंने सिखाया था वचन। कल उसने मुझको खुशखबर देने के लिए कॉल किया। वो बोल रही है कि जब से आप वचन सिखा के गए हैं, यहाँ पे बहुत ही अनबन था गांव के लोगों में। 2 ग्रुप हो गए थे, बट गए थे। हाँ, लोग बट गए थे, 3 ग्रुप हो गए थे। लेकिन जब से आप लोग सिखा के गए हैं ना, पूरा गांव एक हो गया है। हालेलुया। और आज वो लोग क्या कर रहे हैं? हर दिन रात को 8 से 9 बजे तक एक के आंगन में जमा होते हैं और वचन की घोषणा करते हैं अपने पूरे गांव के लिए। हर दिन रात को 8 से 9। कल उस खुशखबर देने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था और बोला इतना अच्छा लगा है उनको कि वो अगस्त महीने में फिर से आप लोगों को बुला रहे हैं। खुद वो लोग फादर के पास जाके खुद गए। महिला लोग, और उधर महिला लोगों का बहुत बड़ा एक महिला संघ का पूरा डायसिस का मीटिंग होता है। प्रोग्राम है। बहुत लोग रहते हैं, 2 से 2,500 महिलाएं रहती है। उसमें वो लोग हमको फिर से बुला रहे हैं। हालेलुया। सोचो 2 से 2,500 महिलाओं को वचन मिलेगा, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। सही है कि नहीं है? हालेलुया। तो अभी उन लोग क्या कर रहे हैं ना, हर दिन जगह पे इकट्ठा होता है। आज इस घर में, तो कल उस घर में, तो परसों उस घर में, ऐसा सबके घर घर जाके हर शाम को जुड़ रहे हैं 8 से 9 और पूरे गांव के लिए वचन की घोषणा कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों के पास शाम को तो समय सबको मिलता है। सही है कि नहीं है? हर दिन में 24 घंटे में हम 1 घंटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो शाम को 1 घंटा जुड़ो साथ में और अपने अपने गांव के लिए। हाँ, उनके परिवार में, परसों कल उनके परिवार में, ऐसा हर दिन एक बार। हर दिन जिस परिवार में आप घोषणा करोगे ना वचन की, उस परिवार में, उस गांव के लिए घोषणा करो। फिर अगला घर, उस घर के लिए, उस गांव के लिए घोषणा करो। ऐसे करते करते तब आप देखोगे कि लोगों के घरों में क्या आना शुरू हुआ है? परिवर्तन आना शुरू हुआ है। आज मैं ओडिशा में थी।
उड़ीसा में जब उन लोगों को भी वही सिखाया, हर दिन घोषणा करो। आज उड़ीसा में आखिरी दिन पे उन लोगों ने क्या गवाही दिया होगा? 6 जेंट्स को क्या बोलता है? 6 जेंट्स, 6 पुरुषों ने गवाही दिया कि वो लोग आज से नशा छोड़ने को तैयार हो गए। हालेलुया। बहुत नशा करते थे और उस दिन उन्होंने गवाही दिया कि नशा छोड़। क्योंकि हम लोग ना 6 दिन में उधर थी उड़ीसा में, हर दिन 1 घंटा में उनसे वचन बुलवाती थे। सिर्फ 6 दिन के वचन की घोषणा के बाद आखिरी दिन उन लोगों ने क्या गवाही दिया कि आज से हम लोग नशा नहीं करेंगे। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह हर दिन बैठो और हर दिन 1 घंटा वचन की घोषणा करो। एक वचन बोलो, हर दिन एक वचन। हाँ, मैं लिखवाऊंगी। हाँ हाँ, नशा घर में बड़ा। उधर तो उनका पूरा गांव ही नशा करता था। पूरा गांव, रांची का पूरा गांव नशा कर रहा था। आज मैं रांची के कितने गांवों को बताऊं आपको। आज रांची में तो बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। झारखंड के बहुत सारे गांव में आज पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त गांव हुआ है। पूरा का पूरा गांव नशे से मुक्त हुआ है। किसके कारण? वचन की घोषणा के कारण। तो आप लोग अपने घरों में वचन की घोषणा करना शुरू करो। अगले साल तक आपके परिवार में दबा दबा के फसल आई हुई होगी। हालेलुया। किसको यहाँ पे लिखना आता है? लिखना आता है किसी को आप में से? किसी को लिखना आता है तो हम लोग वचन लिखने के अभी मैं आप लोगों को एक वचन लिखवाऊंगी। उस वचन की घोषणा अपने परिवार के लिए करना शुरू करो। तो और तो लिखाइया वाला ना, तोरे लिखा वाला कि नहीं? अरे तो काहे बोला तो ना। हमको बोल के बताइए मैडम, हम अपने घर में अपने गांव में अपन हमको लिखना नहीं आता है। जानते भी तो आपको कागज पे कोई तो लिख के देगा, वो लेके जाइए। आपके गांव में कोई तो पढ़ना आता होगा ना? पढ़ते हैं ना? हाँ, तब घर में पढ़ लेंगे वो लोग, है ना? लिखिए, ये वचन सारे दुष्ट कार्यों से मुक्ति के लिए वचन है। बीमारी के लिए, दुष्ट आत्मा से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए, जादू टोना से मुक्ति के लिए, नशापान से मुक्ति के लिए, सबके लिए ये वचन है। आज झारखंड और छत्तीसगढ़ के सारे गांव में यही वचन वो लोग बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ रहे हैं। खाली वो धर्म बहन मुझको गवाही देने के लिए कॉल की थी। तो आप लोग भी आपके परिवार में बोलना शुरू कीजिए, परिवर्तन जरूर आएगा। वचन नंबर लिखिए ऊपर। Same word again in English इंग्लिश फॉर whom? for me because I don't know how to write it. For you I will give it at home, no problem. For this people will give in हिंदी। लिखिए, वचन लिखिए, लूका 4:18। लूकस का ग्रंथ लिखा हमने बगैर चश्मा भी ना लिखा है ये ठीक है, किसी को लिखने के लिए आता है तो लिख दीजिए, लिख के बाद में वो इनको दे दें। हाँ, लिखकर लूकस का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 18। लूकस 4:18। लूकास 4:18 लिखिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में मेरे परिवार में दे दीजिए, मैं देती हूँ उनको लिख के। हिंदी। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, मेरे परिवार में और मेरे गांव में है, और मेरे गांव में
है। प्रभु, आगे लिखिए, प्रभु यीशु ने मुझे मेरे परिवार को मेरे गांव को अभिषेक किया है। अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे मेरे परिवार को मेरे गांव को अपने प्रेम से भर दिया है। अपने प्रेम से भर दिया है और उसने मुझे मेरे परिवार को मेरे गांव को सारे श्रापों से पापों से बीमारी से बुराइयों से और नशे की दुष्ट आत्मा से और नशे नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। ये बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है। इससे बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आई है, तो इस वचन को हर दिन बोलो। देखो मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ ना, लूका 4:18। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, मेरे परिवार में और मेरे गांव में है। प्रभु यीशु ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गांव को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गांव को अपने प्रेम से भर दिया है और उसने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गांव को सारे श्रापों से, पापों से, बीमारी से, बुराइयों से और नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। इस वचन को हर दिन 1 घंटा बोलना शुरू कीजिए, तब आपके परिवार में परिवर्तन आना शुरू होगा। समझ आया आप लोगों को क्या करना है? तो अभी समस्या आने पे यीशु को छोड़ के भागोगे क्या? हेलो, भागोगे क्या? कुछ भी हो जाए यीशु को कभी मत छोड़ना, ठीक है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, चलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अनेक अनेक वचनों से, अनेक अनेक उदाहरणों से आपने हमें सिखाया कि समस्या आने पर, सताव आने पर, अत्याचार आने पर हमें क्या करना होगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शिक्षा को हमें देने के लिए। परमेश्वर, हम आज विश्वास की ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में जब कभी अत्याचार होगा, जब कभी सताव होगा, जब कभी परेशानियां आएगी, जब कभी हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगेंगे, जब कभी हमारे खिलाफ कोई गलत बोलेगा, तो परमेश्वर हम आपको छोड़ के भागेंगे नहीं पिता।
बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे पिता। परमेश्वर आज जो वचन आपने हमें दिया है लूका 4:18, इसकी हर दिन 1 घंटा हम अपने परिवार में घोषणा करेंगे पिता, ताकि हमारा परिवार में परिवर्तन आए, हमारे गांव में परिवर्तन आए, हमारे जीवनों में परिवर्तन आए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, विश्वास करती हूँ आज हमने जो भी सीखा है हम इसे कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे और अपने जीवन में समय आने पर जगह जगह सुधार करके एक सच्चे प्रेमी बनकर जिएंगे पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।